क्या तेरा क्या मेरा है, इन नैनों से नीर बहे रे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की। आइए पूज्य दीदी मंचासीन हो गई। आपसे निवेदन है यथाशीघ्र आप लोग कथा पंडाल में आए। आइए कार्यक्रम की शुरुआत स्वास्थ्य वचन से हम लोग। आइए हमारे विशाल झा जी के द्वारा स्वास्थ्य वचन, तत्पश्चात हम लोग कथा रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगाएंगे। आइए स्वास्थ्य वचन। ओम मानो भद्रः करोयन्तो विश्वतो दब्दधासो अवरेदास उद्वेदः देवानो यथा सदमिदृते आसन्त्रायुगो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासमन्दिरे जोय तान् देवानां रात्रिर्वे न निर्वेदाम् देवानां संख्य मोक्षे दिमा वयं भगं मित्रमविधिं दक्षमच्युतम् अर्यवनं वरुण सोमस्वेन सरस्वती नः सुभगामयस्करत् तन्नो वातो मयो भुवातु वेकजं तन्मादा प्रददे तद्वेदाभ्यो तद्भवानः संसुद मयो भूषुतो शृणुदं देशयायुवं तमिसानं जगत्पुष्पति धियं जिहुमहे वयं पूषा नो यथा वेशां शरत् वृदे रक्षिता पायो दत्ता स्वस्ते स्वस्ति न इन्द्रो वृधशवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षयो अरिष्टनेमिः
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु प्रघ्नदत्वा मरुतः प्रसन्मातरः शुभं यावान् विदधेतु जगन्मयः अग्निगृहवा मानवः सुरक्षसो विश्वेन देवावसागमन्यः ॐ हरे ओम महागणानां गंगावामहे वशो मम आहम जाने गर्भधम त्वमजासे गर्भधम गायते तेजो जगज्जान्तो ओम अद्यौ शान्ति अन्तरिक्ष शान्ते सर्वभंग शान्ते शान्तिरावः रोगदयः शान्ते वनस्पतयः शान्ते शान्ते विश्वे देवा शान्ते शान्तिरेव शान्ते यतो यतः शान्ते सुशान्ति भरभतो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए चलते हैं। माइक माइक श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। उपस्थित आदरणीय कथा रस के अनुरागियों, ईश्वर के प्रिय आत्मीय जनों, सर्वप्रथम आप सभी भगवत जिज्ञासुगणों का आप ही के क्षेत्र, आप ही के गांव केदली के इस ठाकुर के दिव्य प्रांगण में आप समस्त भक्तों का 7 दिवसीय मोक्ष प्रदायिनी श्रीमद् भागवत कथा की 6वें दिवस की आस्थायिका में इस व्यासपीठ की ओर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं, साधुवाद करते हैं, सुस्वागत करते हैं। आज एक बार पुनः ईश्वर की असीम अनुकंपा से, संतों के आशीर्वाद से हम सभी इस कथा की 6वें आस्थायिका में प्रवेश करने जा रहे हैं और अब धीरे धीरे यह कथा अपने विराम की ओर अग्रसर हो रही है। विगत कई दिनों से हम सभी ने इस व्यासपीठ से प्रभु की अनेक दिव्य लीलाओं को श्रवण किया, अनेक भक्तों के जीवन चरित्रों को श्रवण किया और केवल उन प्रभु भक्तों के जीवन के चरित्र को ही नहीं अपितु उनके जीवन चरित्र में छिपे हुए आध्यात्मिक रहस्यों को भी जानने का प्रयास किया। वो सार, वो हमारे जीवन का तत्व जो हमें
हमारी भक्ति की यात्रा की ओर अग्रसर करता है, जिसके अंतर्गत हम सभी ये जान पाए कि ये जो बहुमूल्य जीवन मिला है, इस जीवन का परम लक्ष्य उस परमात्मा को प्राप्त करना है। और वो ईश्वर, वो परमात्मा जिस दिन हमारे जीवन के अंदर उस परमात्मा की उपलब्धि हो जाएगी, जिस दिन हम अपने जीवन में अपने सारे दायित्वों को गौण मानकर केवल और केवल परमात्मा को प्राथमिकता देना सीख जाएंगे, उस दिन हमारे जीवन के दुख, कष्ट, क्लेश, सभी संतापों का अंत हो जाएगा। विचारों की श्रृंखला में हमने इस बात को भी जानने की कोशिश की कि यदि व्यक्ति अपने ही हाथों से जिन कर्मों की खेती को करता है, अंत में उन्हीं कर्मों का फल उसे परिणाम स्वरूप में भोगना भी पड़ता है। चाहे गंगा पुत्र भीष्म जैसी बड़ी से बड़ी हस्ती हो, चाहे अपने जीवन के अंदर विद्वान प्रकांड पांडित्य को प्राप्त करने वाले चाहे रावण हो या अनेक ऐसे अधम, ऐसे अभिमानी व्यक्ति जो अपने जीवन में केवल और केवल अहम की दीवार के साथ, अहम की संपत्ति के साथ जीवित रहते हैं, उन सभी को अंत में प्रभु की शरणागति होना ही पड़ता है। और यही शरणागति उनके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। हम सभी ने ये भी श्रवण किया कि प्रभु को प्राप्त करने के लिए, इस ईश्वर को हासिल करने के लिए मन में एक प्यास, एक जिज्ञासा, एक उत्कंठा होनी चाहिए। जैसे मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है। एक बार स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी से उनके भक्तों में से किसी ने प्रश्न किया। उन्होंने पूछा, स्वामी जी आप हमें ये बताइए कि उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति के अंदर कितनी तड़प होनी चाहिए, कितनी लगन होनी चाहिए, उसके अंदर कितना भाव होना चाहिए कि उसका परमात्मा, उसका ईश्वर स्वयं उसके सामने आकर प्रकट हो जाए। तो जानते स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने उस समय उस व्यक्ति को कहा कि बंधु, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं अभी नहीं, बाद में दूंगा। उसका पर्स छूट गया है। और बाद में क्या हुआ? एक दिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी गंगा स्नान के लिए जाने के लिए तैयार हुए, तो अपने उसी भक्त को साथ लेकर गए जिसने उससे ये प्रश्न पूछा था। दोनों गुरु और शिष्य गंगा में स्नान के लिए उतरे और जैसे ही गुरु और चेले दोनों ने डुबकी लगानी शुरू की, तो रामकृष्ण परमहंस जी ने एक क्रीड़ा की। उन्होंने अपने भक्त का, अपने चेले, अपने शिष्य का गर्दन पकड़ करके उसे पानी के भीतर डुबो दिया और काफी देर तक उसे पानी के भीतर डुबो कर रखा। शिष्य हाथ पांव पटकने लगा। उसने कहा, गुरुदेव ये क्या कर रहे हैं? मेरा दम फूल रहा है, मेरे प्राणों पर संकट मंडरा रहा है, आप कृपया करके मुझे बाहर खींच दीजिए, अन्यथा मेरे प्राण मेरे शरीर को त्याग देंगे। रामकृष्ण परमहंस जी ने जैसे ही अपना हाथ हटाया, व्यक्ति बाहर निकला और लंबी गहरी सांस लेकर कहने लगा, गुरुदेव ये क्या था? ये आपको क्या सूझी? अरे आप यदि कुछ देर और मेरी इस प्रकार की क्रिया को कर कर रखते तो मैं तो आज अपने प्राणों को ही खो बैठता।
रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुरा दिए। फिर दोनों गुरु और शिष्य ने फिर से डुबकी लगाई और इस बार फिर रामकृष्ण परमहंस जी ने वही काम किया। इस बार भी उसकी गर्दन को पकड़ा और उसे पानी के भीतर डुबो दिया और इस बार पहले से ज्यादा समय तक उसे पानी के भीतर डुबो कर रखा। शिष्य पूरा छटपटा गया, हाथ पांव पटकने लगा। उसने कहा, गुरुदेव दया कीजिए, कृपा कीजिए, मेरे प्राण कंठ तक आ गए हैं। यदि क्षण का भी विलंब किया तो आपका ये शिष्य जीवित नहीं बचेगा। रामकृष्ण परमहंस जी ने जैसे उसे बाहर निकाला वैसे ही उसने सांस ली, लंबी गहरी श्वास को ली और कहने लगा, गुरुदेव यदि आपको मेरे प्राण चाहिए तो आप यूं ही मुझसे मांग लीजिए, इस प्रकार तड़पा करके तो मुझे कष्ट न दीजिए। अरे यदि गुरुदेव आपने जरा सा भी विलंब किया होता तो मेरे तो प्राण आज चले ही जाने थे वैकुंठ धाम, मैं जीवित वापिस नहीं बचता। जैसे ही रामकृष्ण परमहंस जी ने ये सुना उसी समय उन्होंने कहा कि पुत्र तुम्हारे प्रश्न का यही उत्तर है। आज एक श्वास के लिए, आज एक सांस के लिए तुम छटपटा गए, तुम्हारे अंदर तड़प पैदा हो गई, तुम हाथ पांव पटकने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे। जिस दिन तुम्हारे अंदर उस ईश्वर को पाने के लिए ऐसी छटपटाहट, ऐसी प्यास, ऐसी तड़प, ऐसी लगन जिस दिन पैदा हो जाएगी, उस दिन तुम्हें भगवान को ढूंढने के लिए मंदिर मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारा भगवान स्वयं चलकर तुम्हारे पास आएगा, बशर्ते कि अपने भीतर ऐसी प्यास, ऐसी लगन, ऐसी जिज्ञासा, ऐसी प्रेम को प्रकट कीजिए। तो आइए आज के षष्ठम दिवस की सभा का शुभारंभ भी प्रभु के इस पावन पुनीत प्रेम बंधन से, प्रभु की इस पावन पवित्र नाम संकीर्तन से करते हैं। और एक बार आप सभी क्षेत्रवासियों से मैं इस व्यासपीठ से आग्रह करना चाहूंगी कि कथा अपने निर्धारित समय से प्रारंभ हो चुकी है। जहां कहीं पर भी आप सभी मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, कुछ समय के लिए अपने गृह कार्यों को विराम दें और यथाशीघ्र इस कथा पांडाल में पहुंचे, ताकि यहाँ पहुंच करके आज और कल की इस कथा को श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ कर सके। और आइए आज की सभा का आगाज करते हैं प्रभु के पवित्र नाम संकीर्तन से। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, जीवन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा 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 राधा, कृष्ण राधा श्री राधा श्री राधा, कृष्ण राधा श्री राधा
आशीर्वाद। तो आइए सदगुरुदेव भगवान की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से, वैश्य किशोरी जी के कृपा प्रसाद को पाते हुए हम सभी आज के षष्ठम दिवस के अस्थायिका में प्रवेश करते हैं। विगत दिन हम सभी ने प्रभु की समस्त बाल लीलाओं को श्रवण किया, जिसके अंतर्गत प्रभु की मटकी फोड़ की लीला, माखन चोरी की लीला, नृत्य की लीला, झूलन उत्सव इत्यादि अनेक प्रभु की बाल लीलाओं को श्रवण करके हम सभी ने आनंद का अनुभव किया। इसी क्रम में कल हम सभी ने प्रभु की गोवर्धन लीला को भी श्रवण किया। आदरणीय सनातन प्रेमियों, भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे क्रांतिकारी विचारक हुए हैं जिन्होंने न केवल अपने जीवन की लीलाओं से अपितु अपने विचारों से समस्त जनमानस को एक नया जीवन देने का प्रयास किया। कल यदि भगवान श्री कृष्ण चाहते तो वो भी जो गोकुल में प्रथा चली आ रही थी उस प्रथा को स्वीकार कर लेते हैं। सभी इंद्रोत्सव की तैयारी कर रहे थे। यदि भगवान श्री कृष्ण चाहते वो भी इस इंद्रोत्सव को स्वीकार कर लेते, परंतु नहीं। उन्होंने समस्त ब्रजवासियों को एक नई दिशा दिखाई। उन्होंने समस्त ब्रजवासियों को उनकी रूढ़िवादिता का खंडन करना सिखाया और कहा, भक्ति कोई भय का विषय नहीं होती है। भक्ति का अर्थ होता है जुड़ जाना। भक्ति का अर्थ होता है मिलाप हो जाना। भक्ति का अर्थ होता है संयोग हो जाना। जिस दिन आप अपने जीवन में उस ईश्वर से मिल लोगे, उस ईश्वर से जुड़ जाओगे, उस परमात्मा के साथ एकाकार हो जाओगे, उस दिन आपके जीवन में वास्तविक भक्ति प्रकट होगी। उससे पहले भक्ति नहीं, उससे पहले तो हम केवल अपने मन की संतुष्टि को, अपने मन को प्रसन्न करने के लिए काम कर रहे हैं। आज भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों को एक बात बताई, और वो बात क्या बताई? भक्ति का प्रथम सोपान है ईश्वर का दर्शन कर लेना, परमात्मा का दर्शन कर लेना, उसे देख लेना। जिस दिन तुम्हें तुम्हारा भगवान मिल जाएगा उसी दिन आपके जीवन में भक्ति का प्रारंभ हो जाएगा। और यही बात केवल भगवान श्री कृष्ण ने नहीं, यही बात संत शिरोमणि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस के माध्यम से बहुत सुंदर बताया कि जाने बिनु ना होहि परतीति, बिनु परतीति होय नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल की चिकनाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि भक्ति की प्रथम यात्रा की शुरुआत ही होती है ईश्वर को जान लेने से, परमात्मा को जान लेने से। और जानने के लिए आवश्यक क्या है? उस व्यक्ति को, उस वस्तु को, उस शख्स को देख लेना। फिर उसके बाद कहेंगे कि मैंने फला चीज को देख लिया और मैं जानता हूं इसका स्वाद कैसा है। बात सही है कि नहीं? आज से पहले हम सभी ईश्वर के बारे में एक शब्द का प्रयोग करते आए हैं, और वो शब्द क्या है? किसी से भी पूछो जी आप कौन से भगवान की भक्ति करते हैं, सब कहेंगे भैया मैं तो राम भगवान को मानता हूँ। बोलते हैं कि नहीं? कहेंगे भैया मैं तो कृष्ण भगवान को मानता हूँ, मैं तो भगवती जी को मानता हूँ, मैं तो काली माई को मानता हूँ, मैं तो हनुमान जी को मानता हूँ। यही बोलते हैं सभी। किसी के मुंह से आपने ये सुना कि मैं श्री राम प्रभु को जानता हूँ? किसी के मुंह से सुना? या किसी के मुंह से ये सुना कि मैं भगवती को जानता हूँ, मैं काली माई को जानता हूँ, मैं हनुमान जी को जानता हूँ? नहीं ना।
तो फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये पहली पंक्ति क्यों बोली कि जाने बिनु ना होई प्रतीति। जब तक आप ईश्वर को जानोगे नहीं, देखोगे नहीं, पहचानोगे नहीं, तब तक ईश्वर के चरणों में आपका विश्वास हो ही नहीं सकता। भक्ति का प्रथम सोपान है उस ईश्वर को जान लेना। तभी तो संतों महापुरुषों ने कहा कि जानी जानी रे राजा राम की कहानी जानी। यदि ऐसा ना होता तो वो सभी संत महापुरुष यही बात कहते कि मानी मानी रे राजा राम की कहानी मानी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जानना उस ईश्वर को, पहचानना ही तुम्हारे जीवन में भक्ति का प्रारंभ है। अब जैसे मान लीजिए आज से पहले यदि कोई, आपने अभी हमें देखा है, जब हम आपके गांव में आए तो आप हमें जान गए, आपने हमें देख लिया, आपने हमें पहचान लिया। जब तक आपने हमें देखा नहीं था तो क्या आपकी आंखों को विश्वास था कि कौन पूर्णिमा गार्गी जी है, कौन कथा व्यास है, कहाँ रहती है, मेरे बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आज जब आपने अपनी आंखों से मुझे देख लिया तो अब यदि मेरे जाने के बाद भी कोई आपसे ये पूछेगा क्या आप देवी पूर्णिमा गार्गी को जानते हैं, तो आप क्या कहेंगे? हाँ भाई मैं जानता हूँ, मैंने देखा है उन्हें, मैंने सुना है। आप ये नहीं कहेंगे कि मैं पूर्णिमा गार्गी जी को मानता हूँ, आप कहेंगे मैं जानता हूँ उन्हें, क्योंकि मैं देख चुका हूँ, मैं सुन चुका हूँ, मैं मिल चुका हूँ, उनके साथ मैं बात कर चुका हूँ। यही क्रिया, यही प्रतिक्रिया ईश्वर के लिए भी होती है। ईश्वर हमारा कब होगा? हम ईश्वर के कब होंगे? जिस दिन हम उस ईश्वर को देख लेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा जब जान जाओगे तब विश्वास बढ़ेगा, और जब विश्वास बढ़ेगा तभी प्रेम बढ़ेगा। और उससे पहले प्रेम नहीं, उससे पहले तो आपकी भक्ति ठीक वैसे है जैसे एक बर्तन में आप तेल की कुछ बूंदें लीजिए और पानी की कुछ बूंदें लीजिए, दोनों को मिलाने का प्रयास कीजिए। जब तक आप उन दोनों को मिलाएंगे आपको लगेगा कि तेल और पानी एक हो गया। जैसे ही हिलाना छोड़ेंगे, जैसे ही मिलाना छोड़ेंगे तो क्या होगा बंधुओं? पानी एक तरफ हो जाएगा और तेल एक तरफ हो जाएगा। ये बात सत्य है कि नहीं? आज हमारी भक्ति भी इसी ऊपरी सतह पर ही बीत रही है। कभी इधर दौड़ते हैं, कभी उधर दौड़ते हैं। जब तक ठीक चलता है, जब तक सब कुछ सही चलता है तो हमें लगता है कि भैया हमारे जीवन में तो परमात्मा की बड़ी कृपा है। लेकिन जैसे ही हवा उल्टी दिशा में बहना शुरू कर देती है, वैसे ही हमारी भक्ति भी तेल अलग और पानी अलग हो जाता है। इसलिए आदरणीय कथा रस के अनुरागियों, आप केवल भगवान श्री कृष्ण की केवल कथा ही मत सुनिए। वो जो कहते हैं, वो जो बता रहे हैं, केवल रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही नहीं, इस बात को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा। गीता, भगवत गीता के 4 अध्याय के 34वें श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीतोपदेश देते हुए ये बात स्पष्ट कर दी कि हे अर्जुन, तद्विधि प्रणिपाते नः परिप्रश्नेनः सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनम्। हे पार्थ, यदि कोई भी व्यक्ति उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए यदि किसी संत के पास जाता है, किसी सद्गुरु के पास जाता है, किसी साधु के पास जाता है, तो जाकर सीधा उसके चरणों में प्रणाम करके उसे अपना गुरु स्वीकार मत कर लो, बल्कि आप उनसे जाकर हाथ जोड़कर विनय पूर्वक एक प्रश्न पूछो कि हे महात्मन, हे गुरुदेव, हे साधु जी, आप हमें इतने दिनों से जिस परमात्मा की कथा सुना रहे हैं,
जिस ईश्वर की चर्चा हमें सुना रहे हैं, क्या आपने उस परमात्मा को देखा है? क्या आपने उस परमात्मा का कभी साक्षात्कार किया है? यदि बंधुओं आपको सामने से उत्तर मिले कि भगवान को देखना कोई आसान काम नहीं है, अरे भगवान को तो बड़े बड़े योगी तपस्वी मुनि भी नहीं देख पाए, तो तुम कहां से देख पाओगे? तो बंधुओं समझ जाना, यहाँ केवल दाल में ही काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। और यदि आपको सामने से वो गुरु, वो महात्मा, वो संत, वो साधु यदि आपको ये कह दे कि हाँ मैंने भगवान को देखा है और मेरे अंदर वो सामर्थ्य है कि मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, भगवान श्री रामकृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि सामने से उत्तर मिले कि हाँ मैंने भगवान को देखा है, तो उन्होंने कहा तब भी अपनी श्रद्धा मत सौंपना, फिर उनसे प्रश्न करना कि यदि आपने भगवान को देखा है तो क्या आप मुझे दिखा सकते हो? यदि सामने से उत्तर मिले कि भगवान को देखना इतना सरल नहीं, पहले जप करना होगा, तप करना होगा, अपना अंतःकरण शुद्ध करना होगा, तब जाकर के भगवान का दर्शन मिलेगा, तो बंधुओं ये तो वही बात हो गई। यदि हम अपनी बीमारी लेकर के डॉक्टर के पास जाएं, वैद्य के पास जाएं और वैद्य हमको ये कहे कि पहले अपने बुखार को अपने घर छोड़कर आओ, पहले अपनी बीमारी को ठीक कर आओ, उसके बाद मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। यदि डॉक्टर सामर्थ्यवान होगा, यदि वैद्य में पावर होगी, तो वो आपकी नब्ज पकड़ते ही आपके रोग को पकड़ लेगा और आपको हूबहू स्वीकार करेगा और आपके रोग को जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा यदि सामने से उत्तर मिले कि हाँ मैंने परमात्मा को देखा है और मैं तुम्हें भी दिखा सकता हूँ, फिर कहते फिर देर मत करना, फिर उनके आगे झोली फैला देना और उनसे कहना कि प्रभु वो ज्ञान, वो शक्ति, वो ईश्वर का परम ज्ञान हमें भी प्रदान करवाइए। बंधुओं आज जब हम कथा करने के लिए बहुत सारी जगहों पर जाते हैं और लोगों को जब प्रभु की कथा से परिचित कराते हैं, तो बहुत सारे लोग हमसे कुछ प्रश्न करते हैं और प्रश्न करते हुए कहते कि दीदी ठीक है, हम आपकी बात को स्वीकार करते हैं कि ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा का नाम सुमिरन करना चाहिए, हम सब चीज को स्वीकार करते हैं, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, परमात्मा की भक्ति करने के लिए तो केवल दो ही पक्ष होते हैं, एक भक्त का और दूसरा भगवान का, यही होता है ना। भक्त भगवान की पूजा करता है और भगवान उसकी पूजा को स्वीकार करते हैं, फिर इसमें गुरु, संत, साधु, महात्मा कहां से आ गया है? आपके मन में भी यही प्रश्न हो सकता है कि भाई हम सीधे सीधे अपने भगवान की उपासना क्यों ना करें? यदि मेरी श्रद्धा भगवती जी में है तो हम सीधा भगवती जी के पास जाएंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनकी प्रार्थना करेंगे और फिर हम ये भाया मीडिएटर हो करके ये गोल गोल घूम करके हम गुरु के द्वारा क्यों जाएं अपने आराध्य की, अपने इष्ट की पूजा करने के लिए? चलिए आप वैसे तो आप प्रश्न पूछेंगे नहीं, मुझे पता है बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न होगा, लेकिन मैं आपके प्रश्न का उत्तर दिए देती हूँ। आप मुझे ये बताइए, आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, ज्ञानवान हैं, क्या आप चाह करके भी अपने बालकों को अपने घर में पढ़ा सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते? पढ़ा सकते हैं ना। बच्चे के लिए तो कहा गया है कि उसकी पहली गुरु उसकी माँ होती है ना। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, क ख ग अ अनार आ आम की शिक्षा माँ देती है कि नहीं देती है? जब आप सामर्थ्यवान हैं, जब आप अपने बच्चे को खुद घर पर ज्ञान दे सकते हैं, तो फिर आप मुझे ये बताइए कि आपको अपने बच्चे को शिक्षित कराने के लिए स्कूल, कॉलेज या ऐसे विद्यालयों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्यों भेजते हो आप अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए, अध्यापक के पास पढ़ने के लिए, गुरुजनों के पास पढ़ने के लिए? आप उसे घर में क्यों नहीं पढ़ा लेते?
क्योंकि आप जानते हो कि मेरे पास वो शिक्षा नहीं है जिससे मेरा बच्चा समाज के लायक शिक्षा हासिल कर सके। आपसे अधिक जो जानकारी रखता है उस विषय में जो प्रवीण व्यक्ति है, आप उसके पास उसे भेजते हैं ताकि वो जाकर के पूरी शिक्षा वहां ग्रहण कर सके। होता है कि नहीं होता? चलिए, ये तो रही इस संसारिक विद्या को प्राप्त करने की बात। अब यदि आपको कपड़े सिलना यदि सीखना है, यदि कोई बाजा बजाना सीखना है, कोई वाद्य यंत्र बजाना सीखना है या गायकी सीखनी है, तो मुझे बताइए, क्या आप अपने आप सीख जाएंगे? सीख जाएंगे? नहीं ना। उसके लिए भी आप किसी उस्ताद के पास जाते हैं, किसी गुरु के पास जाते हैं जो आपसे अधिक जानकार हो, जिसने संगीत में प्रवीणता हासिल कर रखी हो, जो संगीत का मास्टर हो, जिसे सिलाई कपड़ा सिलने का पूरा पारंगत हो, वो जो ब्यूटी पार्लर का काम सीखती है। वो क्यों? क्योंकि उससे जानता है, उसके पास जाकर वो सीखता है। जब लौकिक ज्ञान हासिल करने के लिए हम तो बंधुओं, ये तो आध्यात्मिक ज्ञान है, अलौकिक ज्ञान है, आंतरिक जगत की यात्रा है। बिना संत सदगुरु के हम इस यात्रा को कैसे पूरा कर सकते हैं? भगवान भोलेनाथ ने तो देवी पार्वती को यहाँ तक कह दिया कि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। कि यदि कोई महादेव के समान भी बलशाली यदि है, परंतु उसके जीवन में गुरु नहीं है, तो वो उसका भव सागर से पार होना नामुमकिन है, असंभव है। जैसे इसे एक बड़ी सरल सी भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपको नदी पार करनी है। नदी पार करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? किस चीज की? बताइए, यदि नदी पार करनी है तो किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी? बोलिए, किसकी? नाव की जरूरत पड़ेगी। पड़ेगी ना? अब आपको एक नदी पार करनी है, आपके पास नाव भी है, आप नाव में बैठ भी गए, परंतु यदि उस नाव को खेने वाला अगर खेवनहार नहीं हो, तो क्या आप उस नदी को पार कर पाओगे? आप दिन भर बैठे रहना, सप्ताह भर बैठे रहना, साल भर बैठे रहना, जब तक खेवैया नहीं मिलेगा तब तक आपकी नैया पार नहीं लगेगी। ठीक ऐसे ही ये संसार एक भव सागर है, और इस भव सागर से पार उतारने के लिए उस परमात्मा ने हमें नौका रूपी ये शरीर दिया है। इस शरीर में हमारी आत्मा सवार हो गई, परंतु यदि सदगुरु रूपी खेवनहार नहीं मिलेगा, गुरु रूपी खिवैया यदि नहीं मिला, तो ये फिर भैया ये जन्म क्या 84 लाख जन्म लेकर के भी हमारे जीवन की नैया भवसागर से पार नहीं हो सकती। इस बात को हमें समझना होगा। और ऐसे हमारे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि जो ईश्वर के परम भक्त थे, ईश्वर की ऐसी भक्ति, ऐसी आस्था थी, यदि भगवान को याद करते तो भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते, परंतु उन लोगों को भी गुरु की शरण में जाना ही पड़ा। आज मैं आपको एक दो भक्तों के नाम आज मैं आपको एक दो ऐसे भक्तों से मिलवाती हूँ। आपने राजस्थान की कृष्ण भक्ता भक्तिमती मीराबाई जी का नाम तो सुना होगा। किस किस ने सुना है मीराबाई जी का नाम? जरा हाथ उठा दीजिए तो। किस किस ने सुना है? सभी ने सुना है। अब ये बताइए
मीराबाई जी किसकी भक्ति करती थी? किसकी भक्ति? कृष्ण की भक्ति करती थी। और हम ये भी जानते हैं कि जिस उम्र में बच्चे गुड्डे गुड़ियों से खेलते थे, मीरा उसी उम्र से भगवान श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मान बैठी थी। और क्या गाती थी? मेरो तो गिरिधर गोपाला, दूसरो ना कोई। अपना सारा संबंध, यहाँ तक के जो एक लड़की के जीवन का, एक स्त्री के जीवन का सबसे बड़ा संबंध होता है, वो अपना पति भी गिरिधर को ही स्वीकार कर चुकी थी। समय बीतता गया, दिन बीतते गए, मीरा का प्रेम इतना ज्यादा प्रबल हो गया कि मीरा जब जब भी भाव में आकर के अपने कृष्ण को पुकारती, कृष्ण उसके सामने प्रकट हो जाते और कहते, एक दिन स्वयं उसी भगवान श्री कृष्ण ने मीरा को कहा, मीरा ये जो तू बार बार मुझे बुलाती है, बार बार मैं तेरे सामने प्रकट हो जाऊंगा, ये खेल कब तक चलता रहेगा? इस खेल से तुम कब मुक्त हो पाओगी? मीराबाई ने जैसे ही सुना, मीराबाई जी तो मानो उसके पांव से जमीन खिसक गई। हे केशव, मैंने जब से होश संभाला है, मैंने तभी से आपको अपना सब कुछ माना है, और आप कहते कि ये खेल है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मीरा खेल नहीं तो क्या है? तो जब जब भी मुझे पुकारती है, मैं तेरे प्रेम की डोरी में बंधा हुआ खिंचा चला आता हूँ, लेकिन ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। मैं तो कुछ और ही हूँ। जो मैं दिख रहा हूँ वो मैं हूँ नहीं, और जो मैं हूँ वो तुम्हें दिखाई देता ही नहीं। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी कही कि अर्जुन, जो तू मुझे देख रहा है वो तो मैं हूं ही नहीं, और जो तू नहीं देख रहा वो मैं हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, ना तू माम शक्य से दृष्टो मनने स्वचक्षुषा, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम। हे पार्थ, हे कौन्ते, ये जो तू मुझे अपने चर्म चक्षुओं से देख रहा है, मैं इन चमड़े की आंख से तो देखा जा ही नहीं सकता। ना तू माम शक्य से, यदि मुझे देखना चाहते हो तो दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ, उससे तुम मेरे विराट स्वरूप का साक्षात्कार कर पाओगे। आज मीराबाई जी को भी भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा कि हे मीरा, यदि तू मेरे तत्व रूप से जुड़ना चाहती है, मेरी शाश्वत भक्ति से जुड़ना चाहती है, तो जाओ इस समय के संत रविदास जी की चौखट चली जाओ, उनके द्वार खटखटा लो। आज के वही पूर्ण संत हैं जो तुम्हें मेरे तत्व से जोड़ पाएंगे। और हम सभी जानते हैं कि मीराबाई जी जैसे ही रविदास जी के द्वार पर पहुंची, भीतर से आवाज आई, मीरा द्वार खुला है, भीतर आ जाओ। मीराबाई जी भीतर गई तो पूछने लगी, गुरुदेव आपको मेरा नाम कैसे पता? संत रविदास जी ने कहा, जो तुझे मेरे यहाँ पहुंचा सकता है वो तेरा नाम भी मुझे बता सकता है। और उसी समय संत रविदास जी ने मीराबाई को वो ब्रह्म दीक्षा दी, वो ब्रह्म ज्ञान प्रदान कराया। और आज मीराबाई जी अपने अंतस में ही उस कृष्ण के उस शाश्वत स्वरूप का दर्शन करती है। और वही मीराबाई जो हाथों में एक तारा लेकर के यह गाती थी कि मेरो तो गिरधर गोपाला, दूसरो ना कोई। आज गुरु की कृपा का हाथ जब सर पर पड़ा तो वही मीराबाई गाने लगी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दई मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये तो एक मीरा की गाथा है। आपने दक्षिण भारत के संत रामकृष्ण परमहंस जी का नाम सुना होगा। किस किस ने सुना है, जरा हाथ उठाइए। स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी सभी ने सुना है।
वो किसकी उपासना करते थे? माँ काली की उपासना करते थे। और आप ये भी जानते हैं कि जब जब भी रामकृष्ण परमहंस जी माँ काली को पुकारते, काली उनके समक्ष प्रकट हो जाती, उनका सर अपनी गोद में रखती, अपने हाथों से रामकृष्ण को अपने हाथों से माखन मिश्री खवाती, घंटों उनके साथ समय व्यतीत करती। लेकिन एक दिन स्वयं भगवती काली ने कहा, राम तू कब तक मुझे यूं बुलाता रहेगा और मैं कब तक यूं तेरे प्रेम की डोर से खिंची चली आऊंगी? यदि तू मुझे मेरे शाश्वत स्वरूप को जानना चाहता है तो जाओ, समय के पूर्ण संत तोतापुरी के पास जाओ, वही तुझे मेरे शाश्वत रूप से जोड़ पाएंगे। और हम सभी जानते हैं कि भगवती देवी का वो शाश्वत स्वरूप जो पुराणों में, ग्रंथों में, गीताओं में लिखा है कि या देवी सर्वभूतेषु ज्योति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो देवी जो सभी प्राणियों के भीतर ज्योति रूप में विद्यमान है, आज उसी भर को ज्योति का दर्शन करके रामकृष्ण परमहंस जी धन्य हो गए। और ऐसे एक नहीं, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, टीवी कपाली शास्त्री, न जाने कितने ऐसे भक्त हैं जिन्होंने अपने अंतर की यात्रा में, अपने आंतरिक मंदिर में उतर करके गुरु की कृपा से उस ईश्वर को प्राप्त किया। परंतु वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए, वर्तमान परिवेश को देखते हुए बहुत लोगों के मन में एक भय और आता है कि दीदी ठीक है, हम आपकी ये बात भी मानते हैं कि परमात्मा की भक्ति का मार्ग यदि गुजरता है तो वो गुरु से होकर गुजरता है, लेकिन आज आप समाज में देखिए, गुरुओं की तो बाढ़ आई हुई है। जो देखो वो गुरु बनकर बैठा है, जो देखो वो महात्मा बनकर बैठा है। इतना ही नहीं, आप कोई भी टीवी चैनल लगाइए, किसी भी टीवी चैनल पर कोई ना कोई साधु, कोई ना कोई महात्मा प्रवचन करता हुआ दिखाई देगा। फिर हम ऐसे में किसको गुरु स्वीकार करें? और आपसे तो छिपा नहीं है, आजकल तो संतों के चरित्र भी ऐसे पतित हो गए हैं कि तथाकथित संतों ने इस गुरु गद्दी को ही अपमानित करके रख दिया है। फिर इससे तो अच्छा है कि किसी संत के पास जाने से बढ़िया है कि हम अपने घर में बैठकर राम नाम की माला जपे। कल्याण होना होगा तो ठीक, नहीं होना होगा तो भी ठीक। बहुत अच्छा, आपके मन में ये प्रश्न उठता है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। यदि आपके पास 500 का असली नोट है तो आपके पास मार्केट में 500 का नकली नोट भी है। अभी तक आपके पास 300 का असली नोट नहीं आया तो क्या मार्केट में 300 का नकली नोट निकला है? नहीं निकला है ना। नकल कब होती है? जब कहीं ना कहीं असल होता है, कहीं ना कहीं असलियत होती है, तभी नकल छापी जाती है। नकल जब असलियत होगी ही नहीं तो कोई नकल कहां से छापेगा? दूसरी बड़ी बात, आप कहते हैं जी हमारी श्रद्धा ठग ली जाती है, लोग हमें ठग लेते हैं, तो क्षमा कीजिएगा, इसके जिम्मेवार हम खुद हैं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। हम क्यों आंखें मूंद करके किसी भी संत, किसी भी साधु, किसी भी महात्मा, किसी भी व्यक्ति पर विश्वास कर लेते हैं और आंखें मूंद करके उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं? हम पहले उसको परखते क्यों नहीं? हम पहले उसको टटोलते क्यों नहीं? जैसे आप बाजार में यदि एक घड़ा खरीदने जाओगे, एक मटका खरीदने जाओगे तो सीधा पैसे देते और मटका उठा लाते हो? उठा लाते हो? नहीं ना, क्या करते हो? मटके को ठोक बजा कर देखते हो ना, उसे ठनका ठनका कर देखते हो, ऊपर नीचे आगे पीछे, कहीं से चटका हुआ तो नहीं है। जब एक मटका 100 रुपए का, 50 रुपए का एक मटका लेने में हम इतनी समझदारी दिखाते हैं, तो फिर अपनी भक्ति का सौदा यूं ही कैसे कर देते हैं? अगर किसी पंसारी की दुकान पर, कॉस्मेटिक की दुकान, एक
शैम्पू की बोतल भी यदि हम लेने के लिए जाएंगे तो क्या करेंगे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट दोनों देखते हैं कि कब बना और कब एक्सपायर होगा, उसके बाद ही अपना खजाना देते हैं, तब जाकर के सामान खरीदते हैं। तो फिर आप अपनी भक्ति की इस यात्रा में इतनी आसानी से क्यों ठगे जाते हो? क्योंकि हमारे पास परख नहीं है, हमारे पास वो दृष्टि नहीं है, हमारे पास वो नजरिया नहीं है, हमारे पास वो कसौटी नहीं है जिस पर हम इन भगवाधारियों को परख सके, इनको देख सके, इनको जान सके। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ। एक बार क्या हुआ, हीरे का एक बहुत बड़ा व्यापारी था, बहुत बड़ा। अचानक उस व्यापारी की मृत्यु हो गई। अब भाई पति के जाने के बाद आप जानते हैं परिवार को बहुत सारी आर्थिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। अब जो धन था कुछ समय तक तो ठीक ठाक चला, कुछ समय के बाद घर में पैसे की तंगी आने लगी। अब जैसे ही पैसे की तंगी आई तो एक दिन उस व्यापारी की पत्नी ने अपना बक्सा खोला और उसमें से कांच का एक टुकड़ा निकाला और अपने बेटे को देकर बोली कि बेटे जाओ ये अपने काका के पास ले जाओ और जब वो इसे देखेंगे तो तुम्हें कुछ धन अवश्य दे देंगे। बेटा प्रसन्न हुआ, दौड़ करके वो कांच के टुकड़े को लेकर गया और बोला काका श्री ये माँ ने दिया है, इसे आप अपने पास रखिए और कुछ धन हमें दे दीजिए। काका ने उस समय उस पत्थर को ले लिया और कहा बेटे अभी इस पत्थर की कीमत तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन हाँ ये पत्थर मैं रख लेता हूँ और तुम्हें यदि पैसे चाहिए तो मुझसे वैसे ले जाओ, लेकिन एक काम करना आज से रोज तुम मेरी दुकान पर आओ, मैं तुम्हें हीरे की परख करना सिखाऊंगा। बच्चे ने बात स्वीकार कर ली। अब प्रतिदिन अपने काका के पास जाता और वो उसे वो शिक्षा देते, उसे वो दृष्टि देते, हर वो बारीकी सिखाते कि कैसे कांच में और हीरे में अंतर किया जाता है। और अब जैसे ही वो व्यक्ति जौहरी बन गया, वो बच्चा जैसे ये जान गया, ये परखना सीख गया कि कांच में और हीरे में क्या अंतर होता है, अपने काका से बोला काका आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको एक पत्थर दिया था, क्या आप मुझे वो पत्थर दे सकते हैं? उस व्यक्ति ने वो पत्थर यूं का यूं संभाल कर रखा था, उस बालक के हाथ में दिया। उस बालक ने जैसे ही उस पत्थर को ऊपर नीचे दाएं बाएं देखा, समझ गया ये कोई हीरा नहीं, ये तो साधारण कांच का टुकड़ा है। उस पत्थर को वहीं दुकान पर फेंका, दौड़कर अपने घर आया, माँ से बोला माँ जो कुछ दिन पहले तूने मुझे पत्थर दिया था, क्या ऐसे पत्थर तेरे पास और भी है? माँ ने कहा हाँ बेटा बक्सा भरा पड़ा है। लड़का दौड़ कर गया, बक्सा खोला, एक एक करके पत्थर उसमें से निकालने लगा। अब कुछ पत्थरों को एक तरफ रख देता और कुछ पत्थरों को एक तरफ रख देता। समझ गया इसमें कौन सा हीरा है और कौन सा कांच है। दौड़कर अपने काका के पास गया और बोला काका आप तो पहले दिन से जानते थे कि ये केवल एक साधारण कांच है, हीरा नहीं, फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? उस व्यक्ति ने कहा बेटे यदि उस समय मैं तुझे बता देता तो शायद तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं होता, हो सकता है तू मुझ पर संदेह करता और मन में ये सोच लेता कि पैसे के लोभ में पड़कर काका ने हीरे की सही कीमत नहीं लगाई। इससे अच्छा ये हुआ आज मैंने तुझे वो नजर दे दी, आज मैंने तुझे वो परख दे दी, आज मैंने तुझे वो कसौटी दे दी जिससे तू खुद जान पाएगा कि असली क्या है और नकली क्या है। आज यही परख, यही कसौटी, यही दृष्टि, यही नजर आपको और हमें भी चाहिए। जब आप किसी संत के पास जाओ, आज मुझे तो बड़ी हैरानी होती है, हंसी भी आती है और कहीं ना कहीं दुख भी होता है।
जब किसी से पूछो जी गुरु की पहचान क्या होती है, तो लोग कहते कि जी गुरु की पहचान होती है क्या, जिसने तिलक लगाया हो, ऊपर जटाएं धारण की हो, भगवा साड़ी पहनी हो, जिसके पीछे लोग चलते हो, जो चमत्कार करता हो। आज हमने अपनी ही परिभाषा बना ली। लेकिन बंधुओं, आपको याद दिला दूं, यदि ये भगवा वस्त्र किसी संत की पहचान होती तो आपको याद होगा त्रेता में रावण ने भी इसी वस्त्र का सहारा लिया था। रावण ने भी यही वस्त्र धारण किया था, परंतु कर्म क्या किया था, साक्षात भगवती सीता के ऊपर कुदृष्टि डाली थी। आज भी वर्तमान परिवेश में भी बहुत से रावण इस भगवे वस्त्र का सहारा लेते हैं, लेकिन आपको जागना होगा, आपको जागरूक होना होगा। वस्त्र किसी संत की पहचान नहीं होती। ये कपड़ा तो आप व्यापारी के पास जाकर के खरीद लाओ, पहनकर बैठ जाओ, आप बन जाओगे संत। व्यक्ति किसी वस्त्रों की पहचान नहीं, संत की पहचान ये वस्त्र नहीं होते। आप कहते जी चमत्कार, चमत्कार को नमस्कार है। यदि चमत्कार या जादू ही एक संत की पहचान होती, फिर उसके बाद एक जादूगर में और एक गुरु में अंतर क्या रह जाता है। भक्तों, संतों की पहचान तो उनका ज्ञान होता है, उनके विचार होते हैं, उनकी वाणी होती है। जिस दिन आपके जीवन में ऐसे सच्चे संत आएंगे, उनके मुख से निकलने वाला एक एक विचार, उनकी जिह्वा से निकलने वाली एक एक वाणी आपके जीवन को परिवर्तन की ओर ले जाएगी, आपको जीवन जीना सिखा देगी। तब आप कहोगे कि मेरे जीवन में ऐसे सच्चे सद्गुरु का आगमन हुआ है, जिन्होंने मुझे जीवन जीना सिखा दिया, जिनके प्रेम ने मेरे जीवन को बदल कर रख दिया, जिसके प्रेम ने मेरे जीवन को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर खड़ा कर दिया। मेरा जीवन जो मृत्यु की ओर बढ़ रहा था, उस मृत्यु से हटाकर उस अमृत तत्व की ओर जोड़ दिया। तब आप अपने जीवन में परिवर्तन महसूस करोगे। जिनकी वाणी को सुनकर, जिनके साथ को पाकर के आपको अपने जीवन परिवर्तन के मार्ग पर बढ़ता दिखाई देने लगे, तब समझिएगा कि आपके जीवन में सच्चे संत का पदार्पण हुआ है। और ये बात मैं केवल कोरे शब्दों से नहीं कह रही, ये मेरा अपना निजी अनुभव है। जब तक हम भी किसी गुरु की शरणागति नहीं हुए थे, जब तक हमारे जीवन में भी एक सच्चे संत का पदार्पण नहीं हुआ था, हमारा जीवन भी यूं बिखरा हुआ था, हमारा मन भी चंचल था। आज जो आप देख रहे हो कि 2 घंटे 3 घंटे तक हम अपने वक्तव्य को रखते हैं, आज से पहले जीवन ऐसा नहीं था, बिखरा हुआ था, ना जाने किस और बहता चला जा रहा था। लेकिन जैसे ही गुरु की शरण मिली, गुरु ने इस चंचल मन को बांध दिया। जैसे एक नदी 2 किनारों में बंद करके एक बड़ी सरलता के साथ बहती है, और जब 2 किनारों में बंद करके नदी बहती है तो किसी की प्यास भी बुझाती है, किसी की खेती में भी काम आती है। लेकिन अगर वही नदी अपने किनारों को तोड़ दे, अपने बांध को तोड़ दे, तो वही कल्याणकारी नदी बाढ़ का रूप धारण कर लेती है। ये मन भी ऐसा ही था, जब तक बंधा ना था तो विनाशकारी था। लेकिन सदगुरु के प्रेम ने, सदगुरु की कृपा ने जैसे ही इस मन को बांध दिया, इस मन को अपनी शरण में ले लिया, वैसे ही जीवन जीने की कला आ गई, वैसे ही जीवन जीने का ढंग आ गया। और ऐसे ही सदगुरु के विषय में एक भक्त ने बहुत सुंदर भाव रखे हैं कि हे गुरुदेव, आपके प्रेम ने, आपके प्यार ने हमें जीना सिखा दिया, हमें जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा
सिखा दिया। मुझको तुम्हारे प्यार ने मरना सिखा दिया। तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। रहते हैं जब हर घड़ी नजरों में आपके, रहते हैं जब हर घड़ी नजरों में आपके। मस्ती मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया। दूर दूर तुम्हारे जीना सिखा दिया। दूर दूर तुम्हारे प्यार में जीना सिखा दिया। रास्ता भटका हुआ था मैं, भूला हुआ था रास्ता भटका हुआ था मैं। किस्मत ने मुझको आपके, किस्मत ने मुझको आपके काबिल बना दिया। तुम्हारे प्यार में जीना सिखा दिया। तुम्हारे प्यार में जीना सिखा दिया। मुझको आपने अपना बना लिया। जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया। सारे जहां को मैंने, सारे जहां को मैंने तब से भुला दिया। तुम्हारे प्यार में जीना सिखा दिया। तुम्हारे प्यार में जीना सिखा दिया।
आज तक सजदा नहीं किया किसी को, आज तक सजदा नहीं किया। वो शर्त भी तो मैंने, वो शर्त भी तो आपके दर पे झुका दिया। तुम्हारे प्यार में जीना सिखा दिया। तुम्हारे प्यार में जीना सिखा दिया। मुझको तुम्हारे प्यार ने मरना सिखा दिया। तुम्हारे प्यार ने सिखा दिया। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। और आइए एक सूचना, सक्सेस एकेडमी कोचिंग के व्यवस्थापक सुधांशु पटेल जी के तरफ से एक छोटी सी प्रयास प्रसाद वितरण का रखा गया है। साथ ही सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना माता सरस्वती से करते हैं। साथ ही सहयोगी भाई रंजीत, रविंद्र, अभिनव, अजय, मनीष, रमन जी, सतीश, रुपेश, सोनू, आज इनके तरफ से शायद प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। और गुप्तदान रंजीत की माता जी की तरफ से 50 रुपए का चढ़ावा भगवान के चरणों में आया है। ठाकुर जी उन्हें हमेशा अपनी भक्ति प्रदान करें, उनके उज्जवल भविष्य की कामना में इसे अपने मंडली की तरफ से करता हूं। आइए फिर हम लोग चलते हैं कथा के रस पर। और आज ऐसे ही प्रेम के इस मीठे फुहारों को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गोवर्धन लीला के माध्यम से सभी के हृदय में तैयार कर दिया। आज भगवान श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन लीला को संपन्न किया तो गोवर्धन लीला में जब सभी ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण के ऐसे स्वरूप को देखा, मानो लीला संपन्न होने के बाद सभी अपने अपने कार्यों में तो लग गए, लेकिन शरीर काम में लग गया, परंतु मन तो मानो कुछ और ही कहने लगा। शरीर से तो सभी नर नारी, सभी ग्वाल बाल, सभी गोप गोपिकाएं अपने घर के काम में संलग्न हैं, लेकिन उनके हृदय का एक कोना तो मानो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी ओर ही चुरा कर रख लिया। आज वो शरीर से वो ग्वाल बाल, वो सखा, वो बंधु सभी अपने अपने कार्य को तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर से ऐसा खालीपन लग रहा है जैसे अंदर में चित्त तो उनका उनके पास है ही नहीं। चित्त तो उनका चित्त चोर उस माखन चोर ने चुरा लिया। और इधर ब्रज नारियों की स्थिति तो महर्षि वेदव्यास जी कहते कि देखते ही बनती थी। ब्रज नारियों की स्थिति तो ऐसी थी मानो जिस प्रकार मीन जल के बिना तड़प जाती है, मछली जल के बिना तरस जाती है, वो ब्रज नारियां श्री कृष्ण के बिना ऐसे तड़पने लगी। केवल एक बार उस छवि को देखा, केवल एक बार उस रूप को देखा, और उस रूप को देखने के पश्चात
अपने हृदय को, अपने मन को, अपने मन के सभी भावों को श्री कृष्ण से जोड़ दिया। आज वो सभी गोपिकाएं उठते बैठते सोते जागते खाते पीते अपने जीवन का निर्वाह करते केवल और केवल कृष्ण नाम में ही पकने लगी, कृष्ण नाम में ही अपने जीवन को जीने लगी। महर्षि वेदव्यास जी तो इतना सुंदर वर्णन करते हैं, यदि कोई गोपी यमुना की में जल भरने के लिए जाती, जैसे ही यमुना के तीरे जल भरती, अपनी गागर में जैसे ही जल भरती और गागर को जैसे उठाने जाती, तो गागर में भरे हुए जल के भीतर उसे भगवान श्री कृष्ण की छवि दिखाई देती। जैसे श्री कृष्ण की छवि दिखाई देती, गागर लेकर वहीं घाट पर बैठ जाती। सुबह से शाम, शाम से रात हो जाती, लेकिन ना तो गोपी वहां से हटती और ना ही वो गागर भरा जल उसके घर में ही पहुंच पाता। केवल इतना ही नहीं, जो गोपी अपने घर में रसोई तैयार करने के लिए बैठती और चूल्हे में जैसे ही लकड़ियां डालती और उन लकड़ियों में जैसे ही अग्नि प्रवाहित करती और जैसे ही अग्नि की वो उज्जवल लपटें निकलती, अचानक उन लपटों के भीतर कृष्ण का खिलखिलाता हुआ चेहरा दिखाई देने लग जाता। और जैसे ही कृष्ण को देखती, अपने कृष्ण की छवि को अग्नि के रूप में देख करके तुरंत उस जलती हुई लकड़ी को चूल्हे से बाहर निकालती, उसे अपने हृदय से लगा लेती। है मेरा कृष्ण, है मेरा कन्हैया। और बात यदि यहाँ तक हो तो भी व्यक्ति कुछ सोचे। ब्रज नारियों की स्थिति तो ऐसी थी, यदि वो अपने सर पर, अपने माथे पर दही और माखन की मटकियां लेकर बेचने के लिए निकलती, गांव में शोर मचाती जाती, अरे कोई माखन ले लो, अरे कोई माखन ले लो। और जैसे ही माखन बेचने की धुन में कहीं से कन्हैया की मुरली की धुन अचानक सुनाई देती, उसी समय वो धुन परिवर्तित हो जाती और वो गोपियां कहने लगती, अरे कोई माधव ले लो, अरे कोई माधव ले लो। तभी पास में गोपी कहती, अरे पगली क्या बेचने निकली है, माखन बेचने निकली है कि माधव बेचने निकली है। ये स्थिति ब्रज की नारियों की थी। एक बार तो महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, एक बार तो सखियों की स्थिति ऐसी हो गई कि एक बार विशाखा सखी एक जंगल से गुजर रही थी, एक वन से गुजर रही थी। अचानक उस वन में उन्होंने एक जोगी बाबा को योग करते हुए देखा, तप करते हुए देखा। अचानक उसके पास जाकर के कहने लगी, बाबा ये आप क्या कर रहे हो यहाँ जंगल में बैठकर, यहाँ वन में बैठकर? तो बाबा ने कहा, अरे पगली इतना भी नहीं जानती, मैं जोग साध रहा हूँ, जोग। विशाखा ने कहा, जोग साध रहे हैं, जोग साधने से क्या होता है? बाबा ने कहा, अरे पगली क्या इतना भी नहीं जानती, जोग साधने से मन और चित्त एकाग्र होता है, मन अपने नियंत्रण में आ जाता है, मन इधर उधर से भटक करके अपनी पुनः स्थिति में आ जाता है। जैसे विशाखा ने सुना, बाबा को प्रणाम किया और फिर कुछ दूरी पर जाकर के मानो एक वृक्ष के नीचे कुछ पत्तों को इकट्ठा किया, एक आसन बनाया और वहां बैठ गई। कोई उससे पूछ नहीं रहा कि विशाखा तू क्या कर रही है, मानो अपने आप ही हवाओं से बातें कर रही और कहने लगी, अरे चुप कर पगली, क्या इतना भी नहीं जानती कि मैं जोग साध रही हूँ, जोग। तभी सहसा कहने लगी, अरे तू तो बावरी है, अरे कैसे जानेगी कि योग साधने से क्या होता है? सुना है योग साधने से मन नियंत्रण में आता है, मन जो है अपना स्थान ग्रहण करता है, हर काम में मन लगने लगता है। अरे मेरा मन भी तो किसी काम में नहीं लगता, मैं भी जरा योग साध करके उस कन्हैया से अपने मन को वापस मांग लूं। वो
कन्हैया जो अपनी एक छवि दिखा करके मेरे मन को अपने साथ ले गया, उस छलिया से अपने मन को वापस मांगूंगी ताकि अपना काम अच्छे से कर सकूं। और ये सोचकर विशाखा सखी जो है आलती पालती लगाकर नेत्र मूंद कर आज बैठ गई जोग साधने के लिए। लेकिन ये क्या, जैसे ही नेत्र मूंदे अपने अंतर में जैसे ही ध्यान लगाने का प्रयास किया तो क्या देखती है, अरे जिस छलिया के चरणों में मन लगाने के लिए योगी तपस्वी बड़े बड़े ऋषि मुनि साधना करते हैं, वो कृष्ण तो उसके चित्त में ही बैठा हुआ है, वो कृष्ण तो उसके हृदय में बैठा हुआ है। और उसके हृदय में बैठकर वो नटखट अपनी मधुर मोहिनी मुस्कान से मानो विशाखा से कह रही हो, क्यों सखी साध लिया जोग तूने, कर लिया अपने मन को नियंत्रण में। और आज ऐसी स्थिति को देख करके सभी सखियां एकत्रित हुई और सभी श्री राधा जी के पास पहुंच गई। जैसे ही श्री राधा जी के पास पहुंचे, श्री राधा जी को अपने सम्मुख रख करके सभी सखियों ने कहा, हे राधिका जी, हे विश्वभानु नंदिनी, आज हम सभी आपके चरणों में एक प्रार्थना लेकर आए हैं, हम पर कृपा कीजिए, हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। आज उस कृष्ण के जिस रूप को हमने उसकी गोवर्धन लीला में एक झलक देखी थी, आज उसका वो रूप हम फिर से देखना चाहते हैं। आप तो कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है, आप हम पर दया कीजिए, आप हम पर करुणा कीजिए। हे राधिके जी, जब ये धरती तपने लगती है और इस धरती की प्यास जब असहनीय हो जाती है, तो इस धरती पर बादलों को भी तरस आ जाता है और वो बादल वर्षा का इस धरती पर प्रवाहित करते हैं और इस धरती की प्यास को बुझा देते हैं। हे किशोरी जी, आज हमारा हृदय भी अपने घनश्याम के दर्शनों के लिए इतना ही प्यासा है। हम यदि अपने घर का काम करने जाएं तो काम में मन नहीं लगता, जहाँ देखो वहाँ कृष्ण ही कृष्ण दिखाई पड़ते हैं। हे श्री किशोरी जी, आप हम पर दया कीजिए, हम पर करुणा कीजिए और श्री कृष्ण से प्रार्थना कीजिए कि वो हम सभी को एक बार पुनः दर्शन दे। और आज वो सभी सखियां मिलकर के अपने प्रभु को किस प्रकार स्मरण करती हैं। ओ नंदलाला 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 नंदलाला, ओ नंदलाला तेरा दिल है बड़ा काला, मैं भोली रे बिरज की ना, मैं भोली रे बिरज की ना। ओ नंदलाला ओ नंदलाला तेरा दिल है बड़ा काला, मैं तो भोली रे बिरज की ना, मैं भोली रे बिरज की ना। छेड़े बांसुरी की
धुन छेड़े बांसुरी सुन के तेरी पुकार। आधी आधी रातिया खुल जाएंगे ना, आधी आधी रातिया खुल जाएंगे ना, सुन के मुरली की तान तो भोली रे जी में तो भोली रे जी की छुप छुप रोई मैं तो जाने नहीं कोई, छुप छुप रोई मैं तो जाने नहीं कोई, काहे ये रोए नैना बर्बाद, काहे ये रोए नैना बर्बाद। कचरा हो गए मेरे काले, कचरा हो गए मेरे काले, तुम तो प्यार घनश्याम तो भोली रे ओ दिला तेरा दिल है बड़ा काला, मैं तो भोली रे बोलिए आनंद कंद भगवान की। और आइए एक बार फिर से उपेंद्र यादव जी आप सबों के बीच 50 रुपए के चढ़ावा ठाकुर जी के चरणों में ने चढ़ाया है। ठाकुर जी दिन रात भक्ति इन्हें प्रदान करें। जय श्री राम। और इस प्रकार श्री किशोरी जी से प्रार्थना करने के पश्चात महर्षि वेदव्यास जी कहते कि श्री किशोरी जी ने अपने मनोभाव से भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि प्रभु हम सभी आपके दर्शनों के लिए अत्यंत व्याकुल हैं, आप कृपा कीजिए, हमें पुनः दर्शन दीजिए। और श्री किशोरी जी के मनोभावों को श्री ठाकुर जी ने स्वीकार किया और श्री किशोरी जी को कहा कि आने वाली शरद की पूर्णिमा को हम सभी आपको एक बार पुनः दर्शन देंगे और उस समय आपको अधरामृत का पान कराएंगे, जिससे आप सभी परम तृप्ति की आप सभी को प्राप्ति होगी। और तब तक आप सभी प्रतीक्षा करें, अपने हृदय को पवित्र करें। और इधर महर्षि वेदव्यास जी बताते कि मथुरा के राजाधिराज महाराज कंस जो अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा करते हैं कि किस प्रकार उस कृष्ण को मृत्यु के घाट उतारा जाए, किस प्रकार देवकी की उस 8वीं संतति को मृत्यु के उस समय महाराज कंस के चाटुकार मंत्रियों ने महाराज कंस को कहा कि महाराज
आपने सब उपाय कर कर देख लिए। आपने पूतना, शकट भंजन, तृणाव्रत, अघासुर, बघासुर, देनुकासुर, प्रम्बलासुर, बहुत सारे असुरों को भेजा। अब आप कूटनीति का प्रयोग कीजिए और आप एक ऐसे बड़े धनुष यज्ञ का आयोजन करवाइए और उस धनुष यज्ञ में विशिष्ट सम्मान का आतिथ्य जो है आप श्री कृष्ण और बलभद्र को मंगवाइए। आप श्री कृष्ण और बलभद्र जी को न्योता भेजिए कि वो आपके इस यज्ञ में सम्मिलित होकर आपके यज्ञ की शोभा बढ़ाए। जैसे ही अपने मंत्रियों का ये समाचार सुना, अपने मंत्रियों के ये विचार सुने, तो कंस बड़ा मुस्कुराने लगा। ये अच्छा रहेगा, परंतु समस्या ये है कि इस न्योते को, इस आमंत्रण को कैसे ऐसे विश्वास पात्र व्यक्ति के हाथ भेजा जाए जिससे नंद राय जी को संदेह भी ना हो और जैसे मानो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तभी मंत्रियों ने कहा, महाराज अक्रूर जी कब काम आएंगे? अरे अक्रूर जी जो है नंद राय जी के मित्र भी हैं और श्री कृष्ण तो स्वयं उन्हें काका मानते हैं। यदि आप चाहो तो अक्रूर जी को इस न्योते के साथ भेज सकते हो। अक्रूर जी के बात पर वो सभी अविश्वास नहीं करेंगे। कंस को प्रस्ताव अच्छा लगा। उसी समय अक्रूर को बुलाया और कहा, अक्रूर जाओ, गोकुल में जाओ और सभी गोकुल वासियों को मथुरा के इस धनुष यज्ञ में सम्मिलित होने का निमंत्रण उन्हें प्रदान करो और विशिष्ट न्योता मेरे मित्र नंद राय जी के जो सुपुत्र हैं कृष्ण और बलभद्र, उन्हें बुलाना कि तुम्हारे मामा ने तुम्हें बुलवा भेजा है, तुम्हें पुरस्कृत करेंगे, तुम्हें इनाम देंगे। अक्रूर जी मन ही मन विचार करने लगे कि कंस ने षड्यंत्र तो बहुत अच्छा रचा है, परंतु सौभाग्य है मेरा कि इस कंस के षड्यंत्र के चलते कम से कम मुझे आज श्री कृष्ण का दर्शन तो प्राप्त होगा। और मन में यही भाव लेकर के अक्रूर जी चल पड़े आज गोकुल की ओर। रथ कब गोकुल की सीमा में पहुंचा, अक्रूर जी रथ से उतरे और जैसे ही अक्रूर जी नंद भवन में उनके द्वार पर जाकर के जैसे ही देखा तो सामने पीतांबरधारी और नीलांबरधारी दो युवकों को देखा और जैसे ही पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण पर अक्रूर जी की दृष्टि गई, वही सांवली सलोनी सूरत, अधरों पर वही मधुर मोहिनी मुस्कान, कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्र, नन्हे नन्हे कोमल चरण, मस्तक पर मयूर मुकुट धारण किया हुआ, करधनी में बांसुरी को धारण किए हुए अक्रूर जी इस छवि को देखते ही समझ गए, हो ना हो यही श्री कृष्ण है, और दौड़कर श्री कृष्ण के चरणों में जा पड़े और मानो आज अपने आंसुओं से श्री कृष्ण के चरणों का प्रक्षालन कर डाला। श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को उठाया, अपने हृदय से लगाया और आज जैसे ही अक्रूर जी श्री कृष्ण के गले से लगे, मानो अक्रूर जी को एक शीतलता का आभास हुआ। मन ही मन अक्रूर जी कहने लगे, अक्रूर अब तक तू कहाँ था? अरे अब से पहले तू क्यों नहीं इस छाया के तले आया? अरे तेरा जीवन तो धन्य हो गया, आज श्री कृष्ण ने तुझे अपने हृदय से लगा लिया। काफी समय के बाद जैसे ही नंदराय जी ने देखा तो हंसते हुए ठिठोली करते हुए कहने लगे, अरे अक्रूर जी अपने भतीजे के हृदय से ही लगे रहोगे क्या? यहाँ आकर के अपने मित्र से नहीं मिलोगे? न चाहते हुए भी अक्रूर जी श्री कृष्ण से अलग हुए और आज अक्रूर जी आज जाकर के नंद राय जी से मिले। नंद राय जी ने उनका आतिथ्य किया, उन्हें भीतर लेकर के आए। श्री यशोदा जी को बोला, अक्रूर जी के लिए जलपान की व्यवस्था करो, और खुद गैया को चारा देने के लिए चले गए। और इधर
भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को कहा, अक्रूर जी, मैं जानता हूँ कि आप हमें मथुरा ले जाने के लिए आए हैं, और मैं ये भी जानता हूँ कि कंस ने किस कुभाव से प्रेरित होकर के हमें आज मथुरा बुलाया है। परंतु मैं आपसे ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, ये बात आप मेरे बाबा और मेरी मैया से मत कहिएगा। आप केवल यही कहिएगा कि केवल 2 दिन की बात है, धनुष यज्ञ संपन्न हो जाएगा, उसके बाद श्री कृष्ण और बलभद्र वापिस व्रजधाम आ जाएंगे। आप कृपया करके उन्हें ये कभी मत कहिएगा कि हम सदैव हमेशा हमेशा के लिए इस गोकुल को छोड़ करके और मथुरा की ओर पलायन करने वाले हैं। अक्रूर जी ने श्री कृष्ण की बातों को सहमति दी और इधर श्री कृष्ण अक्रूर जी को छोड़ करके आज चल पड़े आज यमुना के तीरे। आज श्री कृष्ण का मन अत्यंत द्रवित है, हृदय के अंदर एक उदासी है, और आज उसी उदासी से प्रेरित होकर के श्री कृष्ण ने अपने हाथों से अपनी बांसुरी को लिया, उसे अपने अधरों पर सजाया, और जैसे ही अधरों पर सजाया और उस पर प्राणों का संचार किया, तो मानो एक ऐसी बांसुरी की धुन को छेड़ दिया जिस धुन को सुनकर के सभी आनंदित होते थे। परंतु आज जैसे ही श्री कृष्ण की बांसुरी, श्री कृष्ण की वेणु से वो नाद निकला, तो आज सभी के हृदय में अचानक से चिंता की भाव उठ पड़ी। आज सभी गोकुलवासी कहने लगे, अरे ये तो श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज है, परंतु आज बांसुरी के ये स्वर इतने उदास क्यों लग रहे हैं? आज ये बांसुरी के स्वर हमें आनंद नहीं दे रहे। हमेशा श्री कृष्ण की बांसुरी हमारे मन को झंकृत कर देती थी। श्री कृष्ण की बांसुरी सुन करके हमारा मन मयूर नृत्य कर उठता था, लेकिन आज श्री कृष्ण की बांसुरी के स्वर इतने उदासी क्यों? तभी सभी गोकुलवासी, सभी ग्वाल बाल, सभी सखा पहुंच गए जहां श्री कृष्ण कदम्ब के वृक्ष पर टेक लगा करके त्रिभंगी मुद्रा को धारण करके अधरों पर बांसुरी को सजाए हुए और अपने प्राणों का संचार करते हुए अपने सभी सखाओं को पुकार रहे थे। सभी सखा श्री कृष्ण को घेर कर बैठ गए, और इधर जैसे ही श्री कृष्ण को ये एहसास हुआ कि जैसे मानो कोई उसके पास है, श्री कृष्ण ने बांसुरी में प्राणों का संचार करना बंद किया, अपने अधरों से बांसुरी को हटाया। तभी श्रीधामा ने कहा, कन्हैया, आज तुम्हारी बांसुरी के सुर बड़े उदास लग रहे हैं, क्या बात है? क्या कोई चिंता है, कोई परेशानी है? कहो, हम तुम्हारी समस्या को दूर करेंगे। तभी श्री कृष्ण एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहने लगे, मित्र, आज तुम सभी को एक संदेश देने के लिए यहाँ आया हूँ। आज के बाद हमारा और तुम्हारा मिलन कभी नहीं होगा। मैं सदा सदा के लिए मथुरा जा रहा हूँ। जैसे ही उन सभी सखाओं ने ये सुना, मानो सभी सखा वहीं पछाड़ खाकर गिर गए। कोई रोने लगा, कोई चिल्लाने लगा, कहने लगा, नहीं नहीं कृष्ण, तुम हमसे मजाक कर रहे हो, तुम्हारी किलोल करने की आदत गई नहीं। देखो, ऐसा मजाक हमारे साथ मत करो। अरे अरे, हमने तो तुम्हारे बिना कभी अपने जीवन की कल्पना की ही नहीं। देखो मित्र, तुम सब कुछ करो, लेकिन ये व्यंग्य हमसे मत करो। तुम कहो तो मैं रोज नई बोल तुम्हें लाकर दूंगा, नई गेंद तुम्हें लाकर दूंगा। तभी मधुमंगल ने कहा, हाँ कन्हैया, अगर तुम कहो तो मैं रोज गोपियों के घर से तुम्हें माखन ला कर दूंगा। तभी मोटू ने कहा, हाँ कन्हैया, तुम कहो तो मैं अपने हिस्से का माखन भी तुम्हें दे दूंगा, लेकिन हमें छोड़कर जाने की बात कभी मत कहना मित्र, हम तो जीवित नहीं रह पाएंगे।
श्री कृष्ण ने सभी के भावों को स्वीकार किया और कहा, मित्रों यही कठोर सत्य है, केवल आज की रात में तुम सभी के साथ हो, कल प्रातः भोर होते ही मुझे मेरे मामा कंस के यहाँ मथुरा जाना है। सभी मित्रों को रोता बिलखता छोड़ करके आज श्री कृष्ण पुनः अपने गृह में अपनी माँ के सन्मुख आए। जैसे ही श्री यशोदा जी ने श्री कृष्ण को देखा तो कहने लगी, कन्हैया अरे कहाँ चला गया था, कब से तेरी राह ताक रही हूँ, देख अरे सुबह का निकला अब आया है, क्या तुझे भूख नहीं लगती, आ मैं तुझे अपने हाथों से माखन मिश्री खिलाती हूँ। और जैसे ही यशोदा जी ने ये कहा, मानो कृष्ण ने कहा, हाँ हाँ माँ खिला दो, आज भर मुझे अपने हाथों से माखन मिश्री खिला दो, क्योंकि आज के बाद तो मैं तरस जाऊंगा तुम्हारे हाथों से माखन मिश्री खाने के लिए माँ। और जैसे ही मैया एक पात्र में माखन और मिश्री लेकर बैठी, जैसे ही अपने हाथों से श्री कृष्ण को पवाने लगी, श्री कृष्ण ने कहा, मैया क्या मेरी एक बात को मानेगी? यशोदा ने कहा, हाँ हाँ लाला बोल तो सही। मैया आज मेरा तेरी गोद में बैठने का बहुत मन कर रहा है, क्या आज तू अपनी गोद में बिठाकर मुझे अपने हाथों से माखन मिश्री खिलाएगी? यशोदा ने अपने लाल को देखा, बड़ा अजीब लगा, अरे कन्हैया तू अब बड़ा हो गया है, अरे तू अब गोद में बैठने योग्य थोड़ी है। नहीं नहीं मैया आज मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं तेरी गोद में बैठ कर के ही माखन मिश्री को पाऊं। मैया ने कन्हैया की बात को स्वीकार किया, लाला को अपनी गोद में बिठाया और अपने हाथों से कन्हैया को माखन मिश्री का प्रसाद पवा रही है। माखन मिश्री खाकर कन्हैया अपने कक्ष में गई, मैया भी कन्हैया के पीछे पीछे गई। तभी सहसा कन्हैया को कहने लगे, माँ ये वही कक्ष है ना जिस कक्ष में मैंने अपने बचपन के संपूर्ण जीवन को व्यतीत किया। एक चारपाई पर अपना हाथ फैलाते हुए कहने लगे, माँ ये वही चारपाई है जिस पर बैठकर तू मुझे लोरियां सुनाती थी, जिस पर बैठकर तू मेरे साथ खेला करती थी। तभी अपने कक्ष में रखे हुए एक पालने की ओर बढ़े, उस पालने को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहने लगे, माँ ये वही झूला है ना जिस झूले में तू मुझे बचपन में झुलाया करती। यशोदा ने कहा, लाला आज क्या हो गया है? हाँ ये कक्ष भी वही है, ये झूला भी वही है, ये चारपाई भी वही है, लेकिन आज मुझे मेरा कृष्ण वो पहले वाला नहीं लग रहा। मेरा कृष्ण आज मुझे कुछ बदला बदला लग रहा है। अरे तुझे क्या हो गया? तभी कन्हैया दौड़कर अपनी मैया के आंचल में छिप हुए कहने लगे, माँ पहली बार तुझसे दूर जा रहा हूँ ना, इसलिए मेरा मन बड़ा घबरा रहा है, मेरा मन बड़ा व्यथित है। माँ ने कहा, हट पगले, अरे तू बड़ा हो गया है और फिर 2 से 3 दिन की तो बात है, जैसे ही तुम्हारे मामा का यज्ञ खत्म हो जाएगा तो वापस आ जाएगा। अरे 2-3 दिन के लिए तो अपनी मैया से दूर नहीं रह सकता। अब मैया तो ऐसा कहकर, लाला ज्यादा रात तक जगे मत रहना, रोज सुबह उठ करके तुम्हें बड़ी लंबी यात्रा करनी है, जल्दी विश्राम कर लेना। ये कहकर मैया तो चली गई, परंतु कन्हैया मन ही मन सोचने लगे कि माँ सत्य कहा तुमने, कल की यात्रा मेरे जीवन की सबसे बड़ी यात्रा है, सबसे लंबी यात्रा है, शायद इस प्रेम की यात्रा को मैं कभी तय नहीं कर पाऊंगा। और आंखों में अश्रु लिए हुए श्री कृष्ण अपने कक्ष की एक खिड़की के पास चले गए। वहां गए, वो खिड़की जो गोकुल की ओर खुलती थी, आज अचानक उस झरोखे से भगवान श्री कृष्ण मानो गोकुल के घरों का हाल देख रहे हो। आज गोकुल के घरों में आज किसी के यहाँ चूल्हा नहीं जला, और यदि किसी के यहाँ चूल्हा जला और वो माँ अपने बालकों को बुलाती, लाला भोजन कर ले, अरे अब तक भूखा बैठा है, अरे खाना क्यों नहीं खाता, क्या तुझे भूख नहीं लग रही? तो सभी बालक कहते, माँ हमारी भूख तो कन्हैया अपने साथ लेकर जा रहा है, हमारा कृष्ण कल हमसे दूर जा रहा है, माँ
हमारा कृष्ण कल हमसे दूर जा रहा है, अब हम किसके साथ खेलेंगे, अब हम किसके साथ अपनी क्रीड़ाएं करेंगे, अब हमें कौन खिलाएगा, अब हमें कौन माखन खिलाएगा। माँ, हमारा कृष्ण कल हमें अकेला छोड़कर इस व्रजभूमि से हम सभी को छोड़कर जा रहा है। तभी कृष्ण ने एक दूसरे घर में झांक कर देखा तो ये क्या है, चारपाई पर एक वृद्ध लेटे हैं और मानो मन ही मन श्री कृष्ण को स्मरण करते हुए कहने लगे, लल्ला ये बड़ा छल किया तूने इस गोकुल के वृद्धों के साथ। तू तो कहता था बाबा हम तुम्हारे अंतिम क्षणों तक तुम्हारे साथ रहेंगे, आज इन बूढ़ी आंखों को रोता हुआ छोड़कर हमें छोड़कर जा रहा है लल्ला। उसी समय उस वृद्ध ने आंखें मूंदी और कहने लगे, हे मृत्यु के देवता हम पर इतनी कृपा करो, आज की रात हमारे जीवन की अंतिम रात बना दो, ना ही तो ये रात्रि कभी खत्म हो और ना ही कृष्ण से वियोग कभी हो, ना ही कृष्ण से अलग हम कभी हो। और आज ऐसे एक नहीं, आज गोकुल के सभी घरों का यही हाल है। आज कोई सो नहीं रहा, आज किसी के नेत्रों में निद्रा नहीं है, मानो सभी ये कल्पना कर रहे हैं मानो सभी ये कल्पना कर रहे हो कि जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं होता, उसी प्रकार कृष्ण के बिना इस वृंदावन का क्या महत्व रह जाएगा। अरे इस वृंदावन की जान प्राण आत्मा तो श्री कृष्ण है। यदि श्री कृष्ण चले जाएंगे तो इस प्रेम की भूमि को कौन याद करेगा। यदि श्री कृष्ण यहाँ नहीं रहेंगे तो इस वृंदावन में कौन रहेगा। ये वृंदावन तो शमशान की भांति हो जाएगा, शमशान की भांति। तभी महर्षि वेद व्यास से कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आज अपने कक्ष से बाहर निकले और यमुना के तीरे जाकर कदम्ब के वृक्ष के पास जाकर के और कदम के वृक्ष की टेक लगा करके अपने अधरों पर अपनी बांसुरी को सजा करके एक ऐसी मधुर तान छेड़ते हैं, मानो वो तान एक संदेश हो। अपना संदेश वाहक बना करके अपनी बांसुरी के स्वरों को छेड़ा और ये संदेश केवल ब्रज नारियों के लिए था। आज शरद पूर्णिमा की वही मनोहर रात्रि थी। आज श्री कृष्ण सभी गोपांगनाओं को अपने आप को समर्पित करने वाले थे और आज बांसुरी की ये धुन केवल उन ब्रज की उन नारियों को सुनाई दे रही थी। जैसे ही ब्रज की नारियों ने बांसुरी की वो धुन सुनी, जैसे ही उनके कानों में वो धुन सुनाई दी, जो जहां जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में भाग खड़ी हुई। जो अपने बालकों को दुग्ध पान करा रही थी, वही भूमि पर अपने बालक को पटक कर बदहवास अवस्था में दौड़ी चली गई। अरे कृष्ण हमें पुकारा है। जो उस समय अपना चूल्हा दीप रही थी और गोबर से सने हुए हाथ थे, आज उन्हीं गोबर से सने हुए हाथों को लेकर श्री कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। जो अपने पति की सेवा कर रही थी, अपने पति के चरणों को दबा रही थी, उसे उसी अवस्था में छोड़कर दौड़ चली। हमारे कृष्ण ने हमें पुकारा है, हमारे घनश्याम ने हमें पुकारा है। और आज सभी गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण के पास उस यमुना के तीरे एकत्रित हो गई। और हमारी श्री वेद व्यास जी कहते ये शरद पूर्णिमा के उस खिले हुए पूर्णिमा की चंद्रमा की शीतलता के तले आज भगवान श्री कृष्ण ने
ने उन सभी गोपिकाओं के साथ मिलकर के महारास को रचा। आज उन सभी गोपिकाओं को उनका अपना अपना कृष्ण मिल गया। जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण प्रकट हो गए। आज हर गोपी अपने एक एक कृष्ण को अपने सन्मुख पाती है। आज गोपी और कृष्ण एक हो गए। आज सबको लग रहा है कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं। और कहते इस मधुर दृश्य को देखकर आकाश में सभी देवी देवता पुष्प लेकर के आज इस महारास का आनंद उस आकाश से ले रहे हैं। स्वयं देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। स्वयं मां सरस्वती अपने हाथों में वीणा लेकर राग बजाने लगी। स्वयं देवर्षि नारद जी अपने हाथों में खड़ताल बजाने लगे। और इतना ही नहीं, हमारे महादेव तो स्वयं गोपी का रूप धारण करके इस रास में सम्मिलित होने के लिए आए। और आज भगवान श्री कृष्ण सभी गोपिकाओं के साथ किस प्रकार महारास कर रहे हैं, आइए हम सब भी श्रवण करते हैं। राधा नाचे कृष्ण नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरा बन गया सखी रे, मन मेरा बन गया सखी रे, पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरा बन गया सखी, मन मेरा बन गया सखी रे, पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे, पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे, पावन वृंदावन। हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। Krishna Krishna
मन मेरा बन गयो शकील पावन वृंदावन, मन मेरा बन गयो शकील पावन वृंदावन। हरे राम बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की। एक सूचना है, कुछ भक्त जो दूसरे गांव से आते हैं, जैसे असय, शाहपुर, हेमपुर, जो भी यहाँ आते हैं, देखा गया है कि बगैर आरती लिए, बगैर प्रसाद लिए वो वापस चले जाते हैं, चूंकि दूर जाना होता है। तो आज उनके लिए हमारे सिंहेश्वर मुखिया जी की तरफ से टेम्पू फ्री है। उनका कहना है कि कोई भी जो बाहर से आए हैं बिना प्रसाद लिए और बिना आरती लिए कोई नहीं जाएंगे, टेम्पू का पैसा नहीं लगेगा आप लोगों को आराम से आरती और क्या कहते हैं प्रसाद ले करके जाना है। एक बार मुखिया जी के लिए जोरदार ताली लगा दीजिए। तो जो भी असय, हेमपुर और शाहपुर से आए हैं, आप आरती लेंगे, प्रसाद लेंगे, तभी आप प्रस्थान करेंगे, क्योंकि आज तो आपको टेम्पू फ्री में मिल गया। इसके बाद नागो मुखिया जी की तरफ से 51 रुपये का चढ़ावा भगवान के चरणों में आया है। भगवान उन्हें हमेशा कल्याण करे, अपने चरणों की भक्ति उन्हें प्रदान करे। जय श्री राम। आज तो भैया सुनने का बड़ा अच्छा प्रसाद मिल गया, नहीं? आज तो टका भी नहीं लगेगा, है ना? तो अब सभी लोग बैठे रहेंगे कि बीच में उठ करके जाएंगे? उठ के जाना है किसी को? आज जाना है? नहीं ना, सभी बैठे रहेंगे अंत तक। और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि आज तो हमारे कन्हैया जी का ब्याह भी है कि नहीं? ब्याह, तब ब्याह की लड्डू पूरी खाए बिना कैसे चले जाइएगा? और उसमें भी जो बाराती बन करके आए हैं उनसे तो भैया हम जब तक नागिन डांस ना करवा लेंगे तो कैसे भेजेंगे, है ना? बात है कि नहीं महाराज? आज कन्हैया हमारे प्रभु का ब्याह है
तो देखो उस पर मुखिया जी ने कितनी बड़ी सेवा की है। आज जो भी आसपास के गांव से श्रोतागण आते हैं उन सभी को आज उन्होंने अपनी तरफ से बड़ा अच्छा सेवा प्रदान की है कि आप सभी से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। इसलिए बड़े आदर से, बड़े भाव से आज आप सभी ने इसको बढ़ाइए, एकदम गाते समय साफ साफ इसी प्रकार बैठ करके भाव से कथा श्रवण करनी है। श्री राम। और इस प्रकार श्री राम हमारे प्रभु ने महाराज के इस दिव्य क्रीड़ा को किया। आदरणीय सनातन प्रेमियों, अब एक बात बड़ी ध्यान से सुनिएगा, सभी बड़े ध्यान से, सभी मेरी तरफ ध्यान रखेंगे। इधर उधर कौन आ रहा है कौन जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं। आज महर्षि वेदव्यास जी ने प्रभु के इस महारास की लीला से हमारे समाज के लिए कुछ प्रश्नों को छोड़ा और कुछ प्रश्नों के साथ साथ समाज की मानसिकता को धोने का भी उन्होंने प्रयास किया। आज बहुत सारे लोग जब भगवान श्री कृष्ण की महारास की लीला को सुनते हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में भ्रम पैदा हो जाता है। बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रम पैदा हो जाता है कि भगवान श्री कृष्ण तो रसिया थे, वो तो नृत्य के रसिया थे, वो गोपिकाओं के गले में गलवैयां डालकर नृत्य किया करते थे। और सीधा ऐसी मानसिकता वाले लोग भगवान श्री कृष्ण के चरित्र के ऊपर उंगली उठा देते हैं। बहुत सारे लोग कहते कि जब भगवान ही ऐसे कर्म करेगा तो हम क्यों ना करें। अभी देखिएगा आने वाले समय में 16 तारीख को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी ना। लोग झांकियां निकालते हैं, कोई कृष्ण बनता है, कोई राधा बनता है, कोई गोपियां बनती है। और मुझे बड़ा दुख है, बड़ी शर्म आती है ये बात भी कहते हुए कि आज हमारे समाज के युवक और युवतियां क्लब बना करके खुद को कृष्ण, राधा और गोपिका का स्वरूप धारण करते हैं और क्लबों के अंदर गंदे गंदे गानों पर नृत्य करते हैं और कहने के लिए कहते कि जी हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं। और जब उनसे ऐसा करने के लिए रोका जाए तो एक ही जवाब देते हैं कि यदि कृष्ण करे तो लीला और हम करें तो हमारा कैरेक्टर ढीला। ये क्या बात हुई? आप कृष्ण के द्वारा किए गए नृत्य को तो लीला कहते हैं और जब वही काम हम करें, जब कृष्ण इतने ब्याह कर सकता है, जब कृष्ण इतनी गोपियों के साथ नाच सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? बंधुओं, कृष्ण को समझने के लिए तर्कों वितर्कों की आवश्यकता नहीं, कृष्ण को समझने के लिए तो आपको भावों की आवश्यकता पड़ेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में कहते कि राम अतर्क बुद्धि मन वाणी। उस ईश्वर को तुम अपनी बुद्धि से, अपनी वाणी से, अपने तर्क वितर्क से कभी समझ ही नहीं पाओगे। यदि उसे समझना है तो भगवान श्री राम कहते कि मोहे कपट छल छिद्र नहीं भावा, निर्मल जन ही मोहे भावा। जो निर्मल है, जिनकी बुद्धि बालवत है, जो बालकों की तरह निर्मल मन वाले हैं, मेरा प्रेम केवल वही पा सकते हैं। दूसरी बात, आप लोग थोड़ा सोचने, अपनी बुद्धि पर थोड़ा जोर डालिए और ये देखिए कि ये जो महारास की लीला है, इस लीला को कौन सुन रहा है और कौन किसको सुना रहा है। ये लीला तपोमूर्ति श्री सुखदेव मुनि महाराज जी सुना रहे हैं। वो सुखदेव मुनि महाराज जी जिन्हें विकार कभी छू भी नहीं सकता, जिन्हें काम वासना कभी स्पर्श भी नहीं कर सकती, जो इस शरीर से परे हैं, ऐसे तपस्वी, ऐसे ज्ञानी, ऐसे ज्ञान के भास्कर ये कथा सुना रहे हैं। और किसे सुना रहे हैं? जो पांडवों के वंशधर हैं, महाराज परीक्षित जी को।
ऐसे राजा को जो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में चल रहा है, जिसके पास केवल कुछ ही समय बचे हों। अब आप मुझे ये बताइए, जिससे ये पता चल जाए कि थोड़ी देर में मैं मरने वाला हूं, उस समय वो व्यक्ति भगवान को याद करेगा या ये शादी ब्याह और ये लीला और ये नृत्य की लीला को सुनेगा? नहीं ना, वो तो केवल अपने परलोक को सुधारने का प्रयास करेगा। और दूसरी बड़ी बात, आप इस श्रीमद् भागवत महापुराण को खोलकर देख लीजिएगा। दशम स्कंद के पूर्वार्ध में जिस समय तपोमूर्ति श्री सुखदेव मुनि महाराज जी राजा परीक्षित जी को ये महारास की लीला जब सुना रहे थे, तो उन्होंने राजा को कहा था, सावधान राजन सावधान, प्रभु की ये लीला सिर्फ आपको सुननी है, इसका अनुकरण नहीं करना, इसका पालन नहीं करना, इसके पीछे इसे अपने जीवन में इसका अनुकरण नहीं करना है, इसकी नकल नहीं करनी, केवल अपने कानों से इसे सुनो। और महर्षि वेदव्यास जी ने तो यहाँ तक लिख दिया कि महारास की ये जो लीला है वो 3 सिद्धांतों पर आधारित है, 3 सिद्धांतों पर। सबसे पहला सिद्धांत तो ये कि ये लीला इस लोक की नहीं थी, कोई लौकिक क्रिया नहीं थी, ये अलौकिक क्रिया थी। लौकिक का मतलब होता है जो इस धरती पर की गई हो, और अलौकिक का मतलब होता है जो इस लोक से परे अर्थात उस धाम में की गई हो जहां कोई साधारण व्यक्ति, साधारण नर, साधारण नारी पहुंच ही नहीं सकता। दूसरा सिद्धांत, ये लीला किसी साधारण पुरुष या किसी साधारण स्त्री के बीच में नहीं हुई, ये लीला तो उन जीवात्माओं के बीच में हुई थी जो गोपियां, जो ना जाने कितने जन्मों से भगवान के चरणों का अमृत प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थी, और जब भी उनके विकार खत्म नहीं हुए, उस समय भगवान ने कहा, जब मैं श्री कृष्ण अवतार धारण करूंगा और जब आप मेरे विरह में, मेरे नाम से, मेरे चिंतन से जब अपने चित्त को शुद्ध कर लेंगी, आपका चित्त जब विकार रहित हो जाएगा, तब आपको अपने चरणों के अमृत से मैं आपको अभिभूत कराऊंगा, तब अपने चरणों का अमृत मैं आपको प्राप्त करवाऊंगा। वो ऋषि रूपा थी, श्रुति स्वरूपा थी, वेद मंत्रों की ऋचाएं थी जो गोपियों का रूप धारण करके आई थी श्री कृष्ण से, श्री कृष्ण के चरणों का अमृत पाने के लिए। और दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो परम पुरुष थे। यदि वो ईश्वर नहीं होते तो आप मुझे बताइए, क्या एक साधारण व्यक्ति जितनी गोपियां हैं उतने अपने रूप को प्रकट कर सकता है? कभी नहीं। लेकिन महारास में वेदव्यास जी ने स्पष्ट किया कि वहां जितनी गोपियां थी उतने श्री कृष्ण वहां पर एक एक गोपी के साथ खड़े थे। क्या इस बात से हमें ये प्रमाण नहीं मिलता कि भगवान श्री कृष्ण कोई साधारण नहीं बल्कि वो परम पुरुष थे, वो वही ईश्वरीय शक्ति थे जो बार बार इस धरती पर रूप बदल करके आती है। तीसरा सिद्धांत कि इस महारास में, इस लीला में किसी को किसी के शरीर से कोई लेना देना था ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में, उनके विरह में तड़प करके गोपिकाएं एक नित्य शुद्ध पवित्र अंतःकरण को प्राप्त कर चुकी थी, और यही कारण था कि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने चरणों से जोड़ लिया। चलिए, ये तो रही सिद्धांतों की बात। अब हम थोड़ा सा व्यवहारिक तौर पर सरल तरीके से इसे समझने का प्रयास करते हैं। महर्षि वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट लिखा है कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन लीला को किया था, उस समय प्रभु की आयु 7 वर्ष की आयु थी। 7 वर्षे बालकेन गोवर्धन पर्वत उत्तिष्ठत्यामि, कि 7 वर्ष के एक बालक ने गोवर्धन जैसे भारी पर्वत को अपनी कनिष्का पर धारण किया था। फिर उन्होंने कहा
कि गोवर्धन लीला के 2 से 3 वर्ष के बाद ही उन्होंने इस महारास की लीला को रचा। जब प्रभु मथुरा गए उस समय वो 11 वर्ष के थे। अब आप मुझे बताइए कि जिस समय प्रभु ने महारास की लीला को रचा होगा उस समय प्रभु की आयु 9 या 10 वर्ष की रही होगी। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, यदि आपके घर में आपकी पत्नी के साथ, अपनी बहन के साथ या किसी भी ऐसी स्त्री के साथ 8, 9 या 10 वर्ष का बालक यदि उसके गले में गलवैयां डालकर यदि नृत्य करता है तो आप उसके नृत्य को ममता की दृष्टि से देखेंगे या आप उसके साथ नृत्य करते हुए उस बालक को कहेंगे कि ये तो महारास रच रहा है, ये तो रास खेल रहा है, ये तो नृत्य कर रहा है? क्या आपके मन में ऐसे भाव आएंगे? नहीं ना। आपको लगेगा एक 10 वर्ष का नन्हा सा बालक अपनी मैया के साथ नृत्य कर रहा है, किलोल कर रहा है, क्रीड़ा कर रहा है। और यही क्रीड़ा आज भगवान श्री कृष्ण ने उन गोपिकाओं के साथ जो कोई 30 बरस की थी, कोई 40 बरस की थी, कोई 50 बरस की थी, कोई 80 बरस की थी, उन सभी गोपांगनाओं को अपने चरणों का श्री अमृत प्रदान किया था। उन्हें उनके जीवन के परम लक्ष्य अर्थात जिस कृष्ण को वो प्राप्त करने के लिए आई थी उसे प्राप्त करवा दिया था। इसलिए आदरणीय सनातन प्रेमियों, मैं इस व्यासपीठ से आपको ये जरूर कहना चाहूंगी, हाथ जोड़ करके कहना चाहूंगी, यदि आपके अंदर यदि इतनी शक्ति नहीं है कि आप भगवान की सारी बातों को स्वीकार करें तो आप कृपा करके इतनी दया जरूर कर लेना कि अर्थ का अनर्थ मत लगाया कीजिए। लीला को लीला ही रहने दीजिए, उस लीला को विभत्स रूप मत दीजिए। श्री कृष्ण को यदि समझना चाहते हो तो मन एक बच्चे की तरह कर लो, एक बालक की तरह कर लो। जिस प्रकार एक बालक के हृदय में कोई छल, कोई कपट, कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष नहीं होती, केवल प्रभु से प्रभु को मांग लो। उनकी लीलाओं को अपनी बुद्धि से टटोलने का प्रयास मत करो। और दूसरी बात, मैं इस व्यासपीठ से आप सभी से ये भी प्रार्थना करनी चाहूंगी कि हमारे समाज को स्वस्थ बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेवारी आप लोगों की भी है। जब कभी हमारे भारतवर्ष में ऐसे त्योहार मनाए जाते हैं जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री दुर्गा अष्टमी महोत्सव, श्री शिव पार्वती विवाह उत्सव, जब ऐसे उत्सव मनाए जाते हैं तो मैं अक्सर देखती हूँ, खास करके मिथिला की इस भूमि बिहार में, कि हम सभी बड़े जोश के साथ, बड़े उत्साह के साथ हर पर्व मनाते हैं। आस्था, भक्ति, श्रद्धा बहुत है, लेकिन अंत हमारे पर्वों का बड़ा ही शर्मनाक होता है। जिस श्री कृष्ण की हम उपासना करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, उसी श्री कृष्ण की अर्ध नग्न वस्त्र पहन करके झांकियां निकालते हैं और गंदे गंदे गानों पर नृत्य करते हैं। जिस नवरात्रि के समय में हम दुर्गा की मूर्ति बिठाते हैं, 9 दिन तक मां मान करके उनकी पूजा करते हैं, जब उसी दुर्गा का विसर्जन करने के लिए जाते हैं तो डीजे के ऊपर वही बच्चे, वही युवक, वही युवतियां नशा करके गंदे गंदे गानों पर डांस करते हैं। जिस माँ को 9 दिनों तक आपने स्थान दिया, उसकी पूजा की, वही माँ के सामने आप अश्लील गानों पर नृत्य करोगे तो क्या माँ आपकी खुश हो जाएगी? आप यदि कुछ अच्छा ना कर सको तो समाज में कुछ बुरा होने से रोकिए। यदि अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाना चाहते हो, यदि खत्म होते हुए अपने संस्कारों को यदि बचाना चाहते हो तो इसकी शुरुआत आज अभी से कीजिए। जब आप देखते हैं कि हमारे बच्चे कोई गलत दिशा पकड़ रहे हैं, हमारे बच्चे किसी गलत ट्रैक पर हैं, उन्हें रोकिए, प्यार से समझाइए। आप उनके जीवन में एक दोस्त बनिए, एक मित्र बनिए, एक बंधु बनिए, एक सखा बनिए। ये आप तभी इस समाज को एक स्वस्थ रूप दे पाओगे, इस समाज को तभी आप सुंदर बना पाओगे।
इसलिए बंधुओं, प्रभु की ये महारास की लीला हमें बहुत कुछ समझा कर जाती है। आप इस लीला का केवल श्रवण कीजिए, आनंद उठाइए, इसका अनुकरण करने का प्रयास ना कीजिए। यदि अनुकरण करना ही है तो पूर्ण रूप से कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपना सारा जीवन विपत्तियों में जिया। भगवान श्री कृष्ण ने सदैव जो अधर्म के पक्ष में खड़ा, उसका सदैव नाश किया। क्या आप और हम में इतनी हिम्मत है कि जो हमारे धर्म के खिलाफ, हमारी संस्कृति के खिलाफ, हमारे संस्कारों के खिलाफ एक शब्द भी बोले तो उसकी जिह्वा को काट करके फेंक दें? बल्कि मुझे तो बड़ी शर्म आती है कि हम एक ऐसे भारत में रह रहे हैं जहां सत्य बोलने वालों के लिए विरोध में लोग खड़े हो जाते हैं, जहां सच बोलने वालों के लिए लोग फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पे गलत गलत कमेंट्स करने प्रारंभ कर देते हैं। अभी हाल ही में पूज्य पाद श्री प्रेमानंद जी महाराज जी ने अपने सत्संग प्रवचन में समाज की बड़ी गंदी तस्वीर को रखा। उन्होंने समाज का आईना दिखाया। क्या गलत किया कि 25 वर्ष और 24 से 25 वर्ष के भीतर के जो युवक और युवतियां हैं, आज पश्चिमी सभ्यता को इतना अपने अंदर बसा चुके हैं कि उन्हें आज बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स बनाने में लज्जा नहीं आती। लिव इन रिलेशनशिप इसका ज्वलंत उदाहरण है। उन्होंने क्या गलत बोला? लेकिन समाज के और धर्म के ठेकेदारों ने, जिन्होंने समाज का दायित्व अपने कंधों पर उठा रखा है, उनको तो मिर्ची लगना स्वाभाविक ही थी। मैं कहती, आप समाज में विरोध कीजिए। कोई यदि सत्य के पथ पर बढ़ रहा है तो उसकी पीठ ठोक करके उसे शाबाशी दीजिए। ये नहीं कि आप भी कुछ नहीं कर रहे हैं, दूसरा व्यक्ति यदि धर्म का प्रचार कर रहा है, यदि दूसरा व्यक्ति प्रभु का कथा बाच रहा है, दूसरा व्यक्ति यदि किसी के जीवन में 2 अच्छी बातें सुना रहा है, तो उसको भी रोकने का प्रयास कीजिए। मुझे याद आ रही है, एक बार एक व्यक्ति ने एक गुरुदेव से, एक संत से एक प्रश्न पूछा और उन्होंने कहा, महाराज श्री, समाज को अच्छा बनाने के लिए किन नीतियों की, कैसे व्यक्तियों की आवश्यकता है? उस समय गुरुदेव ने एक प्रश्न का बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, समाज को स्वस्थ बनाने के लिए आपको बड़ी बड़ी नीति या बड़ी बड़ी आपको पॉलिसीज की आवश्यकता नहीं है। समाज को स्वस्थ बनाने के लिए, समाज को श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको श्रेष्ठ व्यक्तियों की आवश्यकता है। आपको ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो आपके समाज की तस्वीर में सुंदर रंग भरे। आपको ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं जो सुंदर दिखते हुए समाज के रंग को भी विकृत करने का प्रयास करे। इसलिए आदरणीय कथा रस के अनुरागियों, मेरा हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है, अपने धर्म को बचाइए, अपने सनातन को बचाइए, अपनी संस्कृति को बचाइए, अपने संस्कारों को बचाइए, अपने आप को बचाइए, अपने बालकों को बचाइए। और प्रभु की इस महारास की गाथा से आगे कथा के प्रवाह को बढ़ाते हैं। और इधर महर्षि वेदव्यास जी कहते कि आज भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी के साथ उन सभी गोकुल वासियों को रोता बिलखता छोड़ करके अपने प्रेम भूमि का परित्याग करते हुए अपने कर्तव्य पथ की ओर बढ़ चले। प्रभु के सखाओं ने जिद की तो प्रभु अपनी ग्वाल माल मंडली के साथ गोकुल धाम से निकल करके मथुरा में पहुंचे। और इधर नंद राय जी जो हैं पहले से ही वहां उपस्थित थे। नगर के मुख्य द्वार पर श्री कृष्ण जी ने बाबा को कहा, बाबा आप मेरे मित्रों को लेकर के रंगभूमि की ओर पधारिए, मैं और बलदाऊ भैया अभी पहुंचते हैं। और ऐसा कहकर दाऊ जी श्री कृष्ण जी के साथ उस स्थान पर चले गए जिस स्थान पर वो धनुष रखा हुआ था। प्रहरी वहां पर खड़े हुए थे। श्री कृष्ण ने प्रहरियों को कहा कि बंधु, हमारा ये धनुष जो है
वो समीप से देखने का मन कर रहा है। संतरियों ने, पहरेदारों ने जैसे ही अनुमति दी तो उन्होंने नजदीक से वो धनुष देखने के बहाने भगवान श्री कृष्ण ने एक ही क्षण में वो धनुष अपने हाथों में लिया और उसी समय उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई। जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई, उस धनुष को 2 टुकड़ों में बांट दिया। जैसे ही धनुष 2 टुकड़ों में बटा, एक भयंकर गर्जना हुई, जिस गर्जना से महाराज कंस का सिंहासन भी डोल गया। महाराज कंस ने जैसे ही इस ध्वनि को सुना, अपने मंत्रियों से पूछा, ये कैसी ध्वनि है, ये कैसी आवाज है। तभी सिपाहियों ने आकर सूचना दी, महाराज गोकुल से श्री कृष्ण और बलभद्र आए हैं और श्री कृष्ण ने आपके धनुष के यज्ञ को 2 टुकड़ों में बांट दिया। और उस समय महाराज कंस ने उसी समय अपने सैनिकों को यह आदेश दिया कि उसका जो बलशाली हाथी है, जिसका नाम कुवल्य था, उस कुवल्य हाथी को उसके बंधन से मुक्त किया जाए और कुवल्य पीड़ को इतनी मदिरा पिलाई जाए, इतनी शराब पिलाई जाए कि मदमस्त होकर के वो श्री कृष्ण को अपने पैरों के तले रोन दे। यही हुआ, कुवल्या को मदिरा का पान कराया गया और उसे नगर की ओर स्वतंत्र छोड़ दिया गया। और इधर भगवान श्री कृष्ण और बलभद्र जी नगर में प्रवेश कर रहे हैं। अपने सामने हाथी को आता हुआ देखकर बलभद्र जी और श्री कृष्ण ने कहा, भैया लगता है मामा ने हमारे स्वागत के लिए ही इस गज को भेजा है। और वो हाथी मदमस्त हाल में, बदहवास अवस्था में हुए, सूंड को ऊपर उठाते हुए, चिंघाड़ते हुए, चिल्लाते हुए धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण की ओर बढ़ रहा है। आज जैसे ही श्री कृष्ण की ओर वो हाथी बढ़ता है, मानो श्री कृष्ण भी उस हाथी के सामने बढ़े जा रहे हैं। आज ऐसा लग रहा है जैसे 2 गज आपस में टकरा गए हो। जैसे ही श्री कृष्ण हाथी के सम्मुख पहुंचे, हाथी ने श्री कृष्ण को अपनी सूंड में पकड़ लिया। उसे कभी ऊपर उठाते हैं, कभी नीचे गिराते हैं, कभी दाएं कभी बाएं। श्री कृष्ण हाथी से मुक्त होकर के कभी हाथी के पांव के नीचे से निकल जाते हैं, तो कभी हाथी की पूंछ को पकड़कर हिलाने लगते हैं। इससे हाथी जो है वो चिड़चिड़ा हो जाता है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दोनों भुजाओं में शक्ति का संचार किया और अपने दोनों हाथों से हाथी के दांतों को पकड़ा और उसके दांतों को पकड़कर उखाड़ दिया और हाथी को दूर पटक दिया। हाथी के दांतों को उखाड़ा, हाथी मृत्यु को प्राप्त कर गया। भगवान श्री कृष्ण ने हाथी का एक दांत दाऊ की ओर दिया, एक दांत अपने आप पकड़ा और आज उन हाथी के दांतों को अपने कांधों पर ऐसे रखकर, जैसे कोई एक मदमस्त योद्धा अपने हाथों पर, अपने कांधों पर गदा रखकर जाता है, आज उसके साथ कृष्ण और बलभद्र ने रंगभूमि में प्रवेश किया। जैसे ही श्री कृष्ण ने रंगभूमि में प्रवेश किया, आज मथुरा की सारी जनता उस रंगभूमि में खड़ी है। सभी ने जैसे ही श्री कृष्ण को देखा, सभी फुसफुसाने लगे, अरे देखो तो सही इस श्याम वर्ण के बालक को और गौर वर्ण के बालक को, अरे ये वही है जिसके बारे में देवकी के विवाह में आकाशवाणी हुई थी, ये वही देवकी की 8वीं संतान है। तभी एक व्यक्ति ने कहा, अरे ये क्यों नहीं कहते कि ये मथुरा के राजा का, इस कंस का काल है, काल, ये कंस की मृत्यु है। और धीरे धीरे श्री कृष्ण और बलभद्र ने उस रंगभूमि में प्रवेश किया। जैसे ही रंगभूमि में प्रवेश किया, महाराज कंस हंसने लगे और कहने लगे, आओ कृष्ण आओ, आखिरकार हमें तुम्हें देखने का अवसर मिल ही गया। लेकिन ये क्या तुम्हें किसी ने ये भी नहीं बताया कि यदि राजा के पास जाया जाता है तो खाली हाथ नहीं जाया जाता, राजा के लिए सदैव कोई ना कोई उपहार लेकर आया जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, महाराज सबसे पहली बात तो हम इस सभा में आए नहीं हैं, हमें बुलाया गया है, आपने हमें
शिष्टाचार ये कहता है कि जो बुलाता है उसे खड़े होकर अपने अतिथियों का सम्मान करना चाहिए। और जहां तक रही आपके लिए उपहार लाने की बात, तो उसी समय श्री कृष्ण ने वो जो कुवल्या के दांत को अपने कांधे पर धारण किया हुआ था उसे महाराज कंस की ओर दे फेंका। और जैसे ही कंस ने उस हाथी के दांत को देखा उसी समय उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। ये क्या, कृष्ण ने मेरे हाथी की मृत्यु कर दी, कृष्ण ने मेरे हाथी को मार दिया। उसी समय आदेश दिया, बंदी बना लो इस ग्वाले को, अभी इसी समय इसे बेड़ियों में जकड़ लो। तभी मंत्रियों ने आकर कहा, शांत महाराज शांत, आज मथुरा की सारी जनता आपकी रंगभूमि में खड़ी है। यदि आपने निहत्थे कृष्ण को यदि बंदी बना लिया तो जनता विरोध कर देगी। अरे जब घी सीधी उंगली से निकल सकता है तो अंगुली टेढ़ी करने की क्या आवश्यकता है। अरे आपके इस क्षेत्र में बड़े बड़े पहलवान हैं, उन पहलवानों से कृष्ण का मल्ल युद्ध करवाइए, द्वंद्व युद्ध कराइए, ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। आज जैसे ही कंस ने ये बात सुनी, अपने पहलवानों को आदेश दिया, इस कृष्ण के साथ मल्ल युद्ध करो और इसे मृत्यु के घाट उतार दो, ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। जब मेरा काल घंटा ही नहीं रहेगा तो ये मेरी मृत्यु कैसे कर पाएगा। कृष्ण ने चाणूर को चुना और बलभद्र ने मुष्टिक को चुना। आज दोनों योद्धाओं के साथ वो पहलवान मल्ल युद्ध करने लगे। कभी चाणूर कृष्ण पर भारी पड़ते तो कभी कृष्ण चाणूर पर भारी पड़ते, कभी बलभद्र जी मुष्टिक पर प्रहार करते तो कभी मुष्टिक बलभद्र पर प्रहार करता। और इधर श्री कृष्ण ने देखा कि बलभद्र मुष्टिक के प्राणों का अंत कर चुके हैं। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भुजाओं में शक्ति का संचार किया और चाणूर को एक ऐसा जोरदार मुष्टि का प्रहार किया कि उसके प्राण पखेरु वहीं उड़ गए। जैसे ही चाणूर और मुष्टिक जैसे पहलवानों का वध हुआ, कंस क्रोध में आ गया। उसी समय आदेश दिया, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता, इस ग्वाले को बंदी बना लो, इस बालक को बंदी बना लो। उसी समय भगवान श्री कृष्ण सफूर्ति के साथ उन्होंने हवा में एक छलांग लगाई और सीधा महाराज कंस के सिंहासन की ओर जा बैठे। जैसे ही कंस के सिंहासन के पास पहुंचे, आप अपनी समीपता के साथ कृष्ण को अपने समीप जैसे ही देखा तो कंस को लगा ये तो साक्षात काल का रूप दिखाई पड़ रहा है। कृष्ण के माथे पर, आज कंस के माथे पर पसीने की बूंदें चलने लगी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने कंस को अपने हाथों में पकड़ा और उसे नीचे रंगभूमि पर गिरा दिया। एक धक्का लगाते ही कंस का मुकुट दूर जाकर पड़ा और उसी समय कृष्ण अपने मामा कंस को संबोधित करते हुए कहने लगे, मामा श्री, आपके पास अब भी समय है, आप अब भी अपने अपराधों के लिए मुझसे क्षमा मांग लीजिए, मैं आपको क्षमा कर दूंगा। तभी भगवान श्री कृष्ण को मथुरा की जनता से एक आवाज सुनाई दी, नहीं कृष्ण नहीं, ये कंस माफी के योग्य नहीं है, इसे माफ मत करो। क्या तुम भूल गए कि ये वही कंस है जिसने तुम्हारे माता पिता को बंदी बना कर रखा है? क्या तुम भूल गए ये वही कंस है जिसने तुम्हारे निर्दोष भ्राताओं की हत्या की? क्या तुम भूल गए तुम्हारा अवतार तो धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ है? इसे मृत्यु के घाट उतारो कृष्ण, इसे मृत्यु के घाट उतारो। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही मथुरा के जनपद की ये आवाज सुनी, उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भुजाओं में अपार शक्ति का संचार किया, अपने दोनों हाथों की हथेली को जोड़ा और कंस के वक्ष स्थल पर एक जोरदार मुष्टि का प्रहार किया। जैसे ही जोरदार मुष्टि का प्रहार किया, कंस के मुख से खून की उल्टी होने लगी। कंस को ऐसा लगा जैसे एक ही मुक्के में उसके शरीर की सारी जान निकल गई। श्री कृष्ण ने कहा, कंस, ये मुष्टि का प्रहार मेरे उन निर्दोष माता पिता के लिए है जिन्हें इतने वर्षों से तूने अपने कारागृह में बंदी बनाकर रखा हुआ है। तभी फिर से अपनी भुजाओं को जोड़ा, भुजाओं में शक्ति का संचार किया और एक
जीवित नहीं बचेगा। फिर प्रभु ने अपनी भुजाओं को जोड़ा, मुष्टिका बनाई और एक अंतिम प्रहार करते हुए कहा, महाराज कंस, ये प्रहार मथुरा के उस निर्दोष जनता के लिए है जिस जनता को तुमने आज तक आतंकित किया है, जो जनता आज तक तुम्हारे आतंक से प्रभावित रही है। और इतना कहकर प्रभु ने एक अंतिम प्रहार महाराज कंस के ऊपर किया। महाराज कंस के प्राण पखेरु उसी समय उड़ गए। जैसे ही महाराज कंस के प्राण पखेरु उड़े, आज मथुरा की जनता जय जयकार करने लगी, देवकी की पुत्र श्री कृष्ण की जय हो, आज कंस उद्धारक की जय हो, मथुरा के उद्धारक की जय हो। आज सभी कृष्ण के नाम की जय जयकार करने लगे। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, अभी इस उत्सव का समय नहीं है, अभी मुझे अपने कर्तव्य को पूरा करना है। भगवान श्री कृष्ण कारागृह की ओर गए और कारागृह में जाकर प्रथम बार आज उन्होंने अपने माता पिता का दर्शन किया, उन्हें बंधन से मुक्त कराया, उन सभी को कारागृह से मुक्त किया और महाराज उग्रसेन को पुनः मथुरा के राज सिंहासन पर अधिष्ठित किया। महर्षि वेदव्यास जी कहते कि महाराज कंस के वध के द्वारा प्रभु श्री कृष्ण ने एक ऐसी बुराई का अंत किया, एक ऐसी शक्ति का अंत किया, एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा का अंत किया, जो नकारात्मक ऊर्जा बार बार एक व्यक्ति के अंदर जन्म लेती है। वो नकारात्मकता, वो बुराई जो बार बार कंस का रूप धारण करके आज भी व्यक्ति के भीतर जन्म लेती है। कंस किसी असुर का नाम नहीं, कंस एक बुराई का नाम है, कंस एक नकारात्मकता का नाम है, कंस एक प्रवृत्ति का नाम है। आज हर वो व्यक्ति जिसके भीतर काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार है, आज हर एक वो व्यक्ति कंस का रूप है। भगवत प्रेमियों, आप ये मत समझिएगा कि हम अपने कर्म जैसे कर्म करेंगे, अरे भाई किसने देखा है स्वर्ग, किसने देखा है नरक। यदि आज आपके भीतर ये कंस रूपी प्रवृत्ति यदि क्रोध का रूप धारण कर लेती है और क्रोध में पड़ करके मान लीजिए यदि आपने अपनी पत्नी के ऊपर मारा पीटी की, या पत्नी ने पति को मार दिया, सास ने बहू को मार दिया, या बहू ने सास को मार दिया, तो बंधुओं ये मत सोचना कि आपके इस क्रोध रूपी कंस को मारने के लिए कोई कृष्ण नहीं आएगा, अवश्य आएगा। आज आए, अपने जीवन के अंतिम क्षणों में आए, परंतु आपको अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। आपको अपने कर्मों का दंड तो अवश्य मिलेगा। जब गंगा पुत्र पितामह भीष्म जैसे को अपने कर्मों का दंड मिला, वो भी कर्मों के फल से नहीं बच पाए, तो आप और हम कहाँ हैं? आप और हम तो कहीं खड़े ही नहीं हैं। इसलिए बंधुओं, मैं बार बार आपको कहती हूँ, अपने जीवन में बुरे कर्म करने से बचिए, अपने जीवन में उन कर्मों को करने से बचिए। आज बहुत सारे घरों में केवल एक ही बात, सास बहू में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, बाप बेटे में झगड़ा। आजकल तो रिश्तों का इतना रूप बिगड़ गया है कि सास अपनी बहू को पीटती है, बहू सास को पीटती है। ये सब बंद कीजिए बंधुओं, बंद कीजिए। परिवार समाज की बहुत सुंदर इकाई है, बहुत सुंदर इकाई है। परिवार से मिलकर के ही समाज बनता है, समाज से मिलकर ही देश बनता है, देश से मिलकर ही राष्ट्र बनता है। यदि परिवार स्वस्थ होगा तो आपका समाज स्वस्थ होगा, यदि समाज स्वस्थ होगा आपका देश स्वस्थ होगा, यदि देश स्वस्थ होगा तो आपका राष्ट्र भी तरक्की करेगा। इसलिए अपने परिवार को स्वर्ग बनाइए, अपने परिवार को सुंदर बनाइए, अपने परिवार को एक आदर्श बनाइए। मैं कहती, मान लीजिए अगर आपसे कोई गलती हो भी गई, यदि आपकी गलती हो या ना भी हो,
क्या माँ बेटी में आपस में कहा सुनी नहीं होती? माँ भी तो आपको दो शब्द बोल देती है, दो बातें कह देती है, तो क्या आप माँ से भी लड़ने लग जाते हो? नहीं ना। उसी प्रकार बहुएं अपनी सास को अपनी माँ समझ करके बड़े हैं, क्या हुआ यदि दो बात कह भी दी, आपके दिल में छेद तो नहीं हो गया? अगर आपने थोड़ा सा धैर्य रख करके उनकी दो बातों को सुन लिया तो आप बहुत बड़े झगड़े से बच जाइएगा, आप बहुत बड़े विकार पर विजय पा जाइएगा। इसलिए बंधुओं, मैं आप सभी से ये प्रार्थना जरूर करूंगी, अपने घर को स्वस्थ बनाइए, सुंदर बनाइए, अपने घर में ऐसे वातावरण को पैदा कीजिए जिससे आपके बच्चे भी कुछ संस्कार सीख पाए। और इस प्रकार महाराज कंस का अंत करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण मथुरा में ही रहने लगे। उन्होंने बाबा को विदा किया और नंद बाबा को विदा करते हुए कहा, बाबा आप कृपया करके मेरी माँ से ये सारी बातें मत कहिएगा, क्योंकि यदि मैया ये बात जान जाएगी कि मैंने कंस का वध किया और मैं कोई भगवान हूँ तो मैं अपनी माँ के प्रेम से वंचित हो जाऊंगा। मुझे मेरी मैया का एक नन्हा सा लाला रहने दीजिए, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बनना चाहता। तत्पश्चात महर्षि वेदव्यास जी बताते, कुछ समय मथुरा रहने के पश्चात बलभद्र जी और श्री कृष्ण संदीपनी मुनि के आश्रम में गए। वहां उन्होंने अपनी बाकी की शेष शिक्षा को ग्रहण किया और गुरुकुल के उसी वातावरण में भगवान श्री कृष्ण की मित्रता श्री सुदामा जी से हुई, जो उनके बड़े बड़े पक्के मित्र बन गए। और गुरुकुल की शिक्षा दीक्षा संपन्न करने के पश्चात महाराज श्री कृष्ण पुनः मथुरा पधार गए और मथुरा में उनकी मित्रता श्री उद्धव जी से हो गई, जो वृष्णियों के मंत्री थे। और उद्धव जी प्रभु के अंतरंग सखा बन गए। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते सदैव उद्धव जी श्री कृष्ण के अंग संग रहते हैं। और इसी बीच में उद्धव जी के मन में कई बार विचार आता कि यूं तो इस मथुरा के ऐश्वर्य में सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन फिर भी मैं महाराज कंस महाराज कृष्ण के मुख पर एक अजीब सी उदासी देखता हूँ। बार बार श्री कृष्ण के आंखों में एक उदासीनता दिखाई देती है। कई बार तो कृष्ण को देखा कि वो अचानक नींद में भी राधा राधा पुकारने लगते हैं। उद्धव जी के मन में कई बार हुआ कि मैं जाकर पूछूं श्री कृष्ण से कि राधा कौन है जिन्हें नींद में भी आप इतना याद करते हैं, परंतु श्री कृष्ण के समीप जाकर से उनसे पूछने की हिम्मत ना जुटा पाए। एक रोज भगवान श्री कृष्ण राजपाट के कार्यों से स्वतंत्र होकर अपने महल की ऊंची अट्टालिका पर जाकर बैठ गए और अपने चेहरे को उस दिशा की ओर कर दिया जिस दिशा की ओर वृंदावन वास करता है। जैसे ही वृंदावन की दिशा की ओर अपने मुख को कर बैठे, सहसा वृंदावन में बिताए हुए समय की याद आ गई। अचानक व्रज के भीतर बिताए हुए वो पल याद आ गए बच्चा लोग। अचानक व्रज की भूमि में बिताए हुए उस समय का स्मरण हो आया। कैसे यमुना के वो पुलिंद जिसकी कलकल करती हुई लहरों के बीच में यमुना के जल में स्नान किया करते हैं, कदम्ब का वो वृक्ष जिस वृक्ष की डाल पर सदैव सावन के झूले लगा करते, यमुना के भीतर वहाँ कुंज, वहाँ की लताएं पताएं और उसमें भी गोपिकाओं का वो स्नेह, गोपिकाओं के घरों का वो माखन, सर्वस्व श्री कृष्ण को याद आने लगा। और वो याद, वो स्मृति अश्रु बन करके कब श्री कृष्ण के नेत्रों से बहने लगी, सब श्री कृष्ण को नहीं पता। अचानक श्री उद्धव जी वहां पधारते हैं और उद्धव जी ने देखा कि श्री कृष्ण के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह रही है और तभी समीप जाकर कहने लगे, प्रभु, जैसे ही श्री कृष्ण ने देखा कि उद्धव जी पधारे हैं, अपने अश्रुओं को पूछा,
प्रयास किया, होठों पर एक झूठी मुस्कान लाने का प्रयास किया और कहने लगे उद्धव, अरे अरे यहाँ कैसे, क्या कोई बात है? उद्धव जी ने कहा प्रभु बात तो है, यदि आप आज्ञा दे तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा उद्धव पूछो, तुम्हें आज्ञा की आवश्यकता नहीं। श्री उद्धव जी ने कहा प्रभु आपको इस मथुरा में किस बात का कष्ट है, किस बात की पीड़ा है, किस बात का दुख है? क्या आपकी सेवा में हमसे कोई कमी हो गई है? मैं देख रहा हूं आप शरीर से तो मथुरा में वास करते हैं, परंतु आपका चित्त, आपका मन, आपका हृदय, आपकी आत्मा इस मथुरा में नहीं है। प्रभु कहिए मैं वो ऐसा कौन सा काम करूं जिससे आपको प्रसन्नता हो, जिससे आपको संतोष हो, जिससे आपको शांति मिले। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे उद्धव जी की बात को सुना, मानो मुस्कुरा दिए, उद्धव के कांधों पर अपना कृपा रूपी हस्त रख करके कहने लगे उद्धव पूरी मथुरा में केवल तुम ही तो हो जिसे मेरी इतनी चिंता है, और जानते उद्धव यहाँ मथुरा में सब कुछ है, राजपाट, 56 भोग, सारा सुख वैभव, लेकिन यदि नहीं तो मेरी माँ यशोदा नहीं है, मेरे बाबा नंद नहीं है, मेरे बाल सखा नहीं है, मेरी सखियां नहीं है, वो माखन नहीं, वो यमुना नहीं, वो कदम्ब नहीं, बस मोहे ब्रज बिसरत नाही उद्धव, मोहे ब्रज बिसरत नाही। मैं ब्रज को भुला नहीं पा रहा हूँ उद्धव, बार बार रहकर मुझे मेरे ब्रज की याद आती है, मुझे मेरी गोपियों की याद आती है। उद्धव जी ने जैसे सुना तो कहने लगे प्रभु क्षमा कीजिए, आप इस समय मथुरा के राजाधिराज भगवान श्री कृष्ण हैं, आप मथुरा के राज्य पर शुभायमान हैं। जो आपने ब्रज में समय बिताया वो आपका बचपन था, अब आप युवक हो चुके हैं, हर व्यक्ति को अपने बचपन को छोड़ना ही पड़ता है, इसलिए आप अकारथ दुख कर रहे हैं। प्रभु अपने बचपन की स्मृतियों से बाहर आइए, वर्तमान में अपने जीवन को व्यतीत कीजिए। उद्धव जी की बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जान गए कि उद्धव के शब्दों में अहंकार की बू आ रही है, उद्धव के हृदय में अहंकार घर कर रहा है, उद्धव के मन में अपने ज्ञान के अहम की जो आंधी है वो ठाठे मार रही है, और भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते कि उद्धव के प्रेम में अहंकार का विष घुल जाए। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा उद्धव क्या तुम मेरा एक काम करोगे? उद्धव ने कहा आज्ञा कीजिए प्रभु, मैं तो हूं ही आपकी सेवा के लिए। श्री कृष्ण ने कहा उद्धव जाओ, तुम मेरा संदेश लेकर के, मेरा दूत बन करके व्रज धाम में जाओ और उन व्रजवासियों को मेरा संदेश दो, मेरी मैया को मेरा संदेश दो, मेरे बाबा को मेरा संदेश दो, मेरे सखाओं को मेरा संदेश दो, मेरी गोपियों को जाकर समझाओ कि उनका कन्हैया मथुरा का राजा बन गया है, जैसे वो अपने राजकाज से मुक्त होगा उन्हें मिलने के लिए अवश्य आएगा, जाकर उन्हें समझाओ तुम तो ज्ञानी हो, गुरु बृहस्पति जी के शिष्य हो, अवश्य तुम अपने ज्ञान से मेरी गोपियों को समझा पाओगे। श्री कृष्ण ने जैसे ही कहा उद्धव जी मन ही मन सोचने लगे अरे वो गांव की ग्वारिन, वो गांव की ग्वालिनी क्या समझेंगी वेदों की ऋचाओं को, क्या समझेंगी वेदों के पांडित्य की भाषा को। तभी श्री कृष्ण ने कहा उद्धव मेरी गोपियां, मेरी सखियां बड़ी सरल है, बड़ी सहज है, तुम उनके पास जाकर अपने ज्ञान का पांडित्य मत झाड़ना, उन्हें बड़ी सरल भाषा में समझाना, वो समझ, और मुझे विश्वास है यदि तुम समझाओगे तो अवश्य ही मेरी सखियां समझ जाएंगी और वो अपने चित्त से मुझे निकाल देंगी, और जब वो अपने चित्त से मुझे निकाल देंगी तो बार बार मुझे भी ब्रज की याद नहीं आएगी। और आज ये कहकर उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण का संदेशा आज ब्रज की और अपने रथ पर आरूढ़ हो जाते हैं।
उद्धव जी रथारूढ़ हुए। इधर भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी के रथ के पीछे पीछे भागने लगे। उद्धव ठहरो, उद्धव रुको, अरे रुको तो सही। आज उद्धव जी ने जैसे पीछे मुड़कर देखा, ये क्या, श्री कृष्ण नंगे पांव दौड़े चले आ रहे हैं सारथी को रथ रोकने के लिए। और कहा, प्रभु ये कैसी माया है, आप इतने ज्ञानी होकर के, आप इतने विद्वान होकर के यूं बालकों की बातें कर रहे हैं। आप मथुरा के राजा हैं, मैं आपका दास हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। और ये अच्छी बात नहीं कि दास के पीछे उसका स्वामी नंगे पांव दौड़े। श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी सखियों ने, मेरी गोपिकाओं ने कभी मेरे अलावा किसी दूसरे पुरुष की और दृष्टि डालकर भी नहीं देखा, इसलिए वो तुम्हारे उपदेश को यूं स्वीकार नहीं करेंगी। प्रभु ने उसी समय अपना अंग वस्त्र उतारा, अपनी वैजंती माला उतारी और उसे उद्धव जी को देख करके कहा, मेरे इस अंग वस्त्र और इस वैजंती माला को देख करके गोपिकाएं जान जाएंगी कि मैंने आपको भेजा है, और वो अवश्य आपके संदेश को सुनेंगी, वो अवश्य आपकी बातों को सुनेंगी। प्रभु की ये चिन्ह लेकर के, प्रभु की ये स्मृतियां लेकर के और प्रभु के संदेश को लेकर के आज उद्धव जी ब्रज की ओर निकल पड़ते हैं। उद्धव जी का मन अहंकार से भरा हुआ था। उद्धव जी के हृदय में अहंकार ठाठे मार रहा था। अरे ये श्री कृष्ण को क्या हो गया? अरे उन गांव की भोली भाली गवार स्त्रियों के लिए इतना रोते हैं, इतना बिलखते हैं। और तभी विचारों के इसी ताने बाने को बुनते हुए कब उद्धव जी आज ब्रज की भूमि की, ब्रज की सीमा में प्रवेश कर गए, उन्हें पता ही नहीं चला। और इधर महर्षि वेदव्यास जी कहते, जैसे ही उन्होंने ब्रज की सीमा में प्रवेश किया, अचानक एक ऐसी बयार चली, अचानक एक ऐसी, देखिए 2 घंटा 40 मिनट हुआ था, अब सेव हो जाएगा। अब इसको ये कर देते हैं, ठीक है।